देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है? यस मैम। ठीक है। अच्छा देखो हम लोग आज लॉजिकल रीजनिंग जो है स्टार्ट कर रहे हैं। तुम लोग का लॉजिकल रीजनिंग में 4 चैप्टर्स है, ठीक है। सबसे आसान होता है और इसमें मार्क्स भी हमारा अच्छा कैरी हो जाता है, ठीक है। लेकिन अभी तो देखो हम लोग का एक्सरसाइज में जो है वो हम लोग करेंगे, बट लॉजिकल रीजनिंग से वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आता है, हमें यहाँ पर दिमाग चलाना होता है, ठीक है। यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है, कि कोई फॉर्मूला रटना है, कुछ नहीं। जो तुम लोगों का लॉजिक लगे कि भाई हाँ लॉजिकली इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, वो हम लोग करेंगे। तो इसमें डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर सकते हैं, वैसा कुछ मुझे समझाने वाला चीज है नहीं, अभी करोगे तो पता चलेगा। गुड आफ्टरनून जीत। गुड आफ्टरनून मैम। तो देखो तो अ, एक सेकेंड, कहाँ चला गया? हाँ ये रहा, ठीक है। हम्म देखो हम लोग आज जो टॉपिक पढ़े दैट इज नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग एंड ऑड मैन आउट सीरीज, ठीक है। अब सीरीज जो है वो दो तरीके का है, नंबर सीरीज और अल्फाबेट सीरीज, ठीक है। तो ये सब कुछ भी याद रखना नहीं है, सीरीज कितने तरीके का है, क्या है, नहीं है, हमें किस तरीके का क्वेश्चन देगा। जैसे देखो यहाँ पर हम ये एग्जाम्पल्स हम यहाँ से बोल रहे हैं, फिर हम लोग जो है एक्सरसाइज करेंगे। जैसे कि बोल रहा है फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द सीरीज। ये जो डेटा है, ये जो एक सीरीज दिया हुआ है, इसमें हमें क्या करना है, मिसिंग टर्म फाइंड आउट करके बताना है। मिसिंग टर्म फाइंड आउट करना है। ये मिसिंग टर्म कौन सा है, ये जो क्वेश्चन यहाँ पर ब्लैंक दिख रहा है ना, डैश, ठीक है, ये वाला है। अच्छा अब कैसे पता करें कि यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, तो हमें अपना दिमाग चलाना पड़ेगा, हमें कुछ नहीं बोला हुआ रहेगा। जैसे देखो 2 के बाद 7 है, इसके बाद 16 है, इसके बाद खाली, फिर ये फिलअप करना है, 46 है, 67 है, 92 है, ठीक है। तो अब देखो मेरा ये सीरीज इंक्रीजिंग दिख रहा है ना, जैसे 2 7 16, तो सीरीज कैसा हो सकता है, इंक्रीजिंग हो सकता है, डिक्रीजिंग हो सकता है, ठीक है। तो इंक्रीज कैसे हो सकता है, या तो मेरे डेटा में कुछ ऐड हुआ है, या तो मल्टीप्लाई हुआ है, या तो कुछ और भी हो सकता है। तो हमें अपना दिमाग लगा के सोचना है कि कैसे करके ये बना होगा। तो देखो हम लोग सबसे पहले सिंपल देखेंगे कि वो बढ़ रहा है तो ऐड हो सकता है, तो 2 में कितना ऐड करने से 7 होता है, ये मत देखो, ठीक है, हम सिखा रहे, बोलो 2 में कितना ऐड करने से 7 होता है। पहले हम लोग इस तरीके से ट्राई करेंगे, बोलो 5। 5। 5, ठीक है। अब 7 में कितना ऐड करने से 16 होता है? 9। 9। 9। अच्छा अब ये तो नहीं, ये वाला फिर क्या होगा नहीं समझ में आया, बट 46 में कितना ऐड करने से 67 होगा? 21। 21। और 67 में कितना ऐड करने से 92 होगा? 15। 25। 25, ठीक है। अच्छा अब ये 5 है, फिर 9 है, फिर ये तो हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, ये 21 है, ये 25 है, ठीक है। तो मुझे बोलो क्या कुछ समझ में आ रहा है कि ये 5 9 ये सब क्या है, 5 9 के बाद फिर क्या होना चाहिए? मैम तो देखो हाँ बोलो। 4 मैम 4 4 করে ইনক্রিজ হচ্ছে। हाँ तो थर्ड देखो 5 में 9 ऐड करोगे 4 होगा, ये नहीं पता चल रहा है, बट 21 में 4 ऐड करोगे 25 हो जाएगा। तो हम लोग उसी बेसिस पे चेक करेंगे कि अगर 5 में 4 ऐड करने से 9 हो रहा है, तो 9 में 4 ऐड करने से कितना होगा, हम लोग ट्राई करके देख रहे हैं कि ऐसे होगा कि नहीं। 9 में 4 ऐड करने से कितना होगा? 13। 13, ठीक है। 13। तो अब ये चेक करेंगे ना कि 16 में 13 ऐड करने से कितना आता है, बोलो 16 में 13 ऐड करने से कितना आता है, क्योंकि अब ऊपर वाले को कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। 29। 29। अच्छा तब लॉजिक क्या बोल रहा है, अब 29 में कुछ एक अमाउंट ऐड करने से 46 होना चाहिए, वो कितना होगा? 17। 17। अच्छा तो क्या ये भी 13 और 17 का गैप भी क्या 4 का है? हाँ 4 का है। तो फिर मेरा आंसर हो गया 29। बोलो समझ में आया? हाँ मैम। ठीक है। तो ये देखो मतलब लॉजिक लगाना है, यहाँ कुछ रूल्स नहीं है, लॉजिक लगाना है कि तो कैसे एक और करके होगा। प्लीज, হ্যাঁ বলো। এই 29টা আরেকবার বলবেন প্লিজ ম্যাম। 29টা এই দেখো, এইখানে 2 থেকে 7 5 যোগ করেছিলাম, 5 থেকে 7 16, এটা তো মিসিং ছিল, সেই জন্য এটা আমরা বুঝতে পারিনি কত হলো। এবারে আমরা একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি, এদিকেও 21 আর 25 4 ইনক্রিজ, এদিকেও 5 আর 9 এর মধ্যে 4 ইনক্রিজ, তাহলে আমরা এটা বলতে পারি কি 4 4 4 ইনক্রিজ হয়ে হয়তো হয়েছে। তাহলে আমরা সেটাই চেক করলাম। এই দেখো মানে এখানটা তো খালি ছিল, এই দেখো এখানটা এটা লিখে ফেলেছি, তাই জন্য বুঝতে পারবে না, এই দেখো
2 7 16 এটা খালি ছিল, এটা 46 ছিল, এটা 67 ছিল, এটা 92 ছিল। তো আমরা এইভাবে চেক করছিলাম। এখানে এবারে দেখে দেখে লিখছি, ঠিক আছে? নাহলে তোমরা একবার বলো, এখানে 5 অ্যাড হয়েছিল, এখানে 9 অ্যাড হয়েছিল। এইটা কত অ্যাড আমি জানি না, ঠিক আছে? এবার এখান থেকেও এটা কত অ্যাড সেটাও আমি জানি না, কিন্তু 46 এর সাথে কত অ্যাড করলে 67 হলো আমাদের 21, আর এটা হচ্ছে আমাদের 25 অ্যাড করলে। এবারে দেখো 5 থেকে 9 4 ইনক্রিজ হচ্ছে, আর 21 থেকে 25 ও 4 ইনক্রিজ হচ্ছে। মানে আমরা বলতে পারি এই যে ডেটাগুলো অ্যাড হয়েছে এগুলো 4 4 ইনক্রিজ করে হয়তো হয়েছে। তাহলে 9 এর সাথে 4 যোগ করলে কত হবে বলো? এখানে এই কোয়েশ্চেন মার্কে 13, ঠিক আছে? আর 4 এর সাথে 13 এর সাথে আবার 4 যোগ করলে কোয়েশ্চেন মার্কে কত হয়ে যাবে? যেটা আমার দুটো কোয়েশ্চেন মার্ক আমি নিজের ক্রিয়েট করলাম, তাহলে এখানে হয়ে গেল আমার 17, ঠিক আছে? এবার 17 এর সাথে 4 অ্যাড করলে কি আমার 21 হয়? হ্যাঁ হয়, ঠিক আছে? আর 21 এর সাথে 4 অ্যাড করলে 25, মানে 4 4 4 করে ইনক্রিজ হচ্ছে। এবারে তাহলে মেন সিরিজটা যেটার আনসার আমাকে বের করতে বলেছে, 2 এর সাথে 5 অ্যাড করলে 7, 7 এর সাথে 9 অ্যাড করলে 16, এটা তো গিভেন ছিল। এবার 16 এর সাথে আমি ফাইন্ড আউট করলাম কি 13 অ্যাড করতে হবে। এইভাবে যদি চলে তাহলে আমার হয়ে গেল এটা 29। এবার 29 এর সাথে 17 অ্যাড করলে 46 হচ্ছে, হ্যাঁ হচ্ছে। তার মানে আমরা যেটা ফাইন্ড আউট করেছি ওটা ঠিক হয়েছে। বুঝতে পারলে? হ্যাঁ ম্যাম, বুঝতে পেরেছি। हाँ, तो इस तरीके से करना पड़ेगा। अच्छा, फिर यहाँ पर फिर से एक दिया है, इसको हम हटा देंगे। ठीक है, हम लोग को बोला है यहाँ पर जो रॉन्ग टर्म है वो फाइंड आउट करना है। 9 29 65 126 और 217 और 344 में कोई एक टर्म जो है वो रॉन्ग है, वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहाँ आंसर दिया हुआ है कि 29 रॉन्ग होगा, बट वो तो फाइंड आउट करना पड़ेगा ना कि 29 क्यों रॉन्ग होगा। ठीक है, तो तुम लोग मुझे बताओ कि कौन सा रॉन्ग होगा और क्यों होगा। सबसे पहले है कि तुम लोग को इस तरीके से सोचना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया कि मेरा सीरीज इंक्रीजिंग है, तो या तो मेरा कुछ ऐड होगा, या तो कुछ मल्टीप्लाई होगा, या तो कुछ क्यूबिक फॉर्म होगा, या तो फिर कुछ स्क्वायर फॉर्म होगा, कुछ तो होगा। अब कभी कभी क्या होता है देख के ही पता चल जाता है, कभी कभी ट्राई करते रहो नहीं पता चलता है। ठीक है, मतलब टाइम लग जाता है ज्यादा। तो मुझे हम थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं। मुझे एक चीज बोलो कि, अच्छा हिंट्स नहीं छोड़ो, तुम लोग ये ऐड करके ही देख लो। तो 9 में कितना ऐड करोगे तो 29 होगा, पहले अपने आप से चेक करके देख लेना चाहिए। बोलो 9 में कितना ऐड करोगे तो 29 होगा, 20। ठीक है, अब 29 में कितना ऐड करोगे तो 65 आता है, 36। 36। ठीक है, 36। अब 65 में कितना ऐड करेंगे तो 126 होता है, 61। 61। अच्छा, इसमें कितना ऐड करोगे तो 217 होगा 126 में, 91। 91। और इसमें कितना ऐड करोगे तो ये 344 आएगा, 127। 127। बट इसमें कोई देखो, फिर इसमें करोगे ना, इसमें भी हमें कोई रूल्स नहीं दिखेगा। मतलब देखो जो हमें डेटा दिया हुआ रहेगा वो एक कंडीशन या रूल्स के साथ बंधा हुआ होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ओवरऑल 4444 आया, उसके हिसाब से हम लोग चले। बट यहाँ पर अगर देखोगे ना ऐसा कुछ नहीं बनेगा। ये देखो, ये यहाँ पर मेरा आ जाएगा 16, ठीक है, यहाँ पर कुछ और आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका मतलब ये चीज नहीं होने वाला, मतलब एडिशन करके इंक्रीमेंट यहाँ पर नहीं हुआ है, कुछ और तरीके से शायद हुआ है। वो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो तरीका क्या है। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर 9 किसी का क्यूब या फिर स्क्वायर हो सकता है, वैसा सोचो। 3 का स्क्वायर हो सकता है। अब 29 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। अब 65 का भी कोई स्क्वायर नहीं होता है, 126 का भी कोई स्क्वायर नहीं होता है, 217 का भी नहीं होता है, 344 का भी नहीं होता है। तो इसका मतलब कुछ और हुआ होगा। ठीक है, तो हम थोड़ा सा और हिंट्स देते हैं। ये क्यूब के साथ हो जाएगा, तो 2 का क्यूब 8 होता है। अब 8 को 9 कैसे बनाओगे बोलो? +1। +1। अब तुम लोग बोलोगे मैम आपको तो पता है, अब बोल दे रहे हो, हम लोग क्या करेंगे? तो देखो, मुझे पता है हम बोल दे रहे बिकॉज ये चीज हम करवाते रहते तो हम बोल दे रहे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम लोग पैटर्न्स देखो, ठीक है, अलग अलग टर्म्स देखो कि कैसा कैसा हमें दिमाग में सोचना पड़ सकता है। एग्जाम में थोड़ी ना यही वाला आएगा, एग्जाम में अननोन चीज ही आएगा, तो तुम लोग को तब अपना दिमाग लगाना है। तो मुझे याद है तो हम थोड़ा सा तुम लोग को हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, तुम लोग को अपना दिमाग चला के फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब 29 को कितने का क्यूब +1 करके लिख सकते हो? 3³ +1, नो 3 +2। क्यूब +1 करने से लेकिन नहीं हो रहा है, ठीक है, बट रहने दो। फिर 65 को क्या कर सकते हो? तो देखो एक सीक्वेंस मिल रहा है, 2³ +1, 3³ +1, तो इसके बाद वाला क्या होना चाहिए? 4³ 4³ +1। तो 4³ +1 में क्या 65 बनेगा? चेक कर लो।
हाँ मैम হচ্ছে তো। ठीक है, तो फिर इसके बाद वाला 5 क्यूब प्लस 1 होना चाहिए। 5 क्यूब प्लस 1 क्या 126 होता है, चेक कर लो। हाँ मैम। अच्छा, और 217 6 क्यूब प्लस 1 होगा, फिर क्या ये 6 क्यूब प्लस 1 में 217 हो रहा है? हाँ मैम। और 344 हाँ मैम হচ্ছে। 7 क्यूब प्लस 1, ठीक है। तो ये वाला बस 29 नहीं होके कितना आया बोलो तो, ये हो जाएगा 28 आ रहा है ना। 29 नहीं आके 28 आ रहा है, तो फिर हम लोग को बोला था बोलो रॉन्ग टर्म कौन सा है, तो रॉन्ग टर्म कौन सा है जो जो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, रूल्स ब्रेक कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 29। तो तुम लोग देखो कि कितने तरीके का हो रहा है। एग्जाम्पल हम लोग समझने के लिए कर रहे हैं, जैसे कुछ सिंपल प्लस करके ही आ जा रहा है आंसर, किसी में हम लोग को ऐसे क्यूब प्लस 1 करना पड़ेगा, किसमें क्या करना है वो तो देखो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, और हम लोग कितना अच्छे से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी पता नहीं होगा, यहाँ हम थोड़ा बहुत हेल्प कर दे रहे हैं, बता दे रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है, वहां तुम लोग को खुद ही पता करना पड़ेगा। अच्छा, फिर यहाँ पर देखो क्या बोला है, एक मिनट, यहाँ पर बोला है कहाँ चला गया, फाइंड द मिसिंग टर्म। इसमें हमें मिसिंग टर्म फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहले हम ये हटा देंगे, तो इसमें दिख रहा है ऐसे करके हटाने से मिसिंग टर्म फाइंड आउट करना है, ठीक है। जैसे कि कितना कितना है देखो, 1 है, 9 है, 25 है, 49, 81, 121। तो बोलो तो ये कैसा मतलब ये देख के क्या तुम लोग को कुछ समझ में आ रहा है, ये कैसा मतलब किस तरीके से ये कौन से रूल्स के साथ जुड़ा हुआ है? ম্যাম ইনক্রিজিং প্লাস হচ্ছে। প্লাস করলে কিন্তু কিছু আমাদের সেরকম বেনিফিট হবে না। দেখো এক্ষুনি একটা স্কোয়ার কিউব বললাম Ma'am, না, সেটা একটু খেল। one cube, one स्क्वायर cube, three cube, स्क्वायर five स्क्वायर स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर, फिर 9 क्या हो जाएगा? 3 square, 5 square, हाँ, फिर 7 7 स्क्वायर, square, 9 square, 9 स्क्वायर, हाँ 11 स्क्वायर। 11 square। अब अगर 1 के बाद 3 है, फिर 5 है, 2 फिर का 7 इंक्रीजिंग है, है सब में इसके 2 का बाद वाला इंक्रीजिंग है। হ্যাঁ বলো কত হবে? প্রত্যেকটার মধ্যে মানে প্লাস 2 এর গ্যাপ আছে, হ্যাঁ, তাহলে কত হয়ে যাবে 30। 13। या फिर ऐसे ही बोल सकते हो, 1 के बाद 2 नहीं है, 3 है, 4 छोड़ के 5 है, 6 छोड़ के 7 है, 8 छोड़ के 9 है, 10 छोड़ के 11 है, 12 छोड़ के 13 है। ऐसे भी सोच सकते हैं, या फिर 1 में 2 ऐड, 3 में 2 ऐड, 5 में 2 ऐड, जैसा जो सोचेगा। इसीलिए इसका नाम लॉजिकल रीजनिंग है। कोई कुछ भी लॉजिक लगा सकते हो कि 2 को छोड़ के या 2 का गैप है, जो बोलोगे एक ही बात है। तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169। 169। तो ये आंसर हो जाएगा। बोलो, समझ में आ गया? हाँ यस मैम। मैम। ठीक है। अच्छा, अब ये नंबर सीरीज का ये कुछ एग्जांपल्स है, हमें नंबर सीरीज का आगे जाके बहुत सारा क्वेश्चंस मिल जाएगा, ठीक है। अब है अल्फाबेट सीरीज। अल्फाबेट सीरीज में सबसे पहले तुम लोग को ये टेबल जो है वो समझ लेना है, ठीक है। मतलब इसको कुछ रटने का जरूरत नहीं है, तुम लोग फिंगर में काउंट कर सकते हो। जैसे फिंगर होता है ना, जैसे तुम लोग ऐड सीखते थे बचपन में, 2 + 3 5 होता है, तो वैसे ही ए से लेके जेड 26 लेटर्स होता है। ए को हम लोग 1 असाइन करेंगे, मतलब वैल्यू 1 2 3, ठीक है। ए मतलब 1, बी मतलब 2, मतलब सिंपल सा बात है। ए बी सी डी, इस तरीके से अगर फिंगर में काउंट करोगे तो ए 1 में आएगा, बी 2 में आएगा, सी 3 में आएगा, डी 4 में आएगा, ऐसे करके 26 तक जो है। जेड जो है 26 हो गया। अब रिवर्सली भी हमें ये ऐसे करना है। जैसे ए 26 मतलब उल्टा अगर काउंट करते हैं, जेड से 1 पुट करते हैं, तो सिमिलरली 1 2 3 करके ए 26 हो जाएगा। अब इसको कैसे यूज करेंगे, जो क्वेश्चन आएगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। जस्ट अभी यहाँ पर जस्ट इतना देखो, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ये वाला, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग, यहाँ पर क्या बोला है देखो, बोल रहा है कि इफ इन ए सर्टेन लैंग्वेज, कोई एक लैंग्वेज है जहां पर MYSTIFY, इसको अगर हम लोग कोड लैंग्वेज में बोले तो उसका कोडिंग है NZTUJGZ। मतलब मुझे अगर MYSTIFY मिस्टिफाई बोलना है तो मुझे ये बोलना है, ठीक है। मतलब कोड लैंग्वेज है। हाउ इज
ESIS कोडेड इन दैट लैंग्वेज। तो इस लैंग्वेज में अगर हम लोग इस लैंग्वेज ये कोडिंग लैंग्वेज का यूज करेंगे, इसके बदले अगर ये है तो इसके बदले क्या आएगा, ठीक है। तो देखो एम के जगह एन है, तो यहाँ पर भी हम लोग एम के जगह क्या बोल सकते हैं, बोलो। एन, एन, ठीक है। ई अच्छा, जगह एफ, ई के जगह एफ नहीं होगा क्योंकि वाई के जगह जेड है। अच्छा हाँ, वाई के जगह जेड है तो ई के जगह क्या हो जाएगा, हाँ ठीक है, एफ हो जाएगा। फिर एस के जगह टी है तो फिर यहाँ पर एन इधर जगह पे ओ। ओ, 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 ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ओ। अच्छा, टी के बाद यू आया है तो फिर ई के बाद, एफ। एफ, अच्छा आई के जगह जे है तो फिर एस एस, के जगह टी, टी। टी, एफ एफ के बाद जी है तो आई के बाद जे, जे, और वाई जेड एस टी। टी। टी, ठीक है। इस तरीके से हो गया, तो आंसर हो गया क्या, NFO एफ। कहाँ देखेंगे आंसर कहाँ चला गया, कहाँ गया, हाँ NFOF TJT। तो यहाँ +1 किया है, +1 का मतलब है कि M के जगह N का मतलब अल्फाबेटिकली अगर देखा जाए, अगर हम अल्फाबेटिकली A चूज कर रहे हैं तो मुझे कोड में B बोलना है, C चूज कर रहे तो मुझे कोड में D बोलना है, जैसे तुम लोगों ने ये आइडेंटिफाई करके बताया, ठीक है। तो इतना ही आसान है। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर बोला है TAP, टैप, इसका कोडिंग है SZO, ठीक है। तो फिर इसी तरीके से फ्रेंड का कोडिंग क्या होगा, तो TAP, ठीक है, तो T के जगह S यूज किया गया है तो फिर F के जगह क्या यूज होगा, ई। ई, हाँ फॉरवर्ड वाला यूज होना चाहिए ना, है ना, फॉरवर्ड वाला यूज होना चाहिए तो E होगा। अच्छा ई, एक, क्यू। हाँ क्यू होगा क्योंकि देखो ए के जगह जेड है, मतलब ए का फॉरवर्ड लेटर जेड है, जेड पे खत्म होगा फिर सर्कल करके ए से स्टार्ट होगा, ठीक है। और पी का फॉरवर्ड लेटर ओ है, ओ के बाद पी आता है ना, तो वैसे आई का फॉरवर्ड लेटर बोलो, एच। एच। जे, तो इसका मतलब सभी का फॉरवर्ड लेटर ही लेना पड़ेगा, तो ई का फॉरवर्ड लेटर टी। टी, और एन का फॉरवर्ड लेटर एम, एफ। एम, और डी का सी। टी। तो ई क्यू एच डी एम सी, ई क्यू एच डी एम सी, ठीक है। अच्छा फिर बोला है इन्हें सर्टेन कोड मेंशन इज रिटन एज, अच्छा मेंशन को ऐसे लिखा गया है तो प्रेजेंट को सेम तरीके से अगर सेम कंसेप्ट में लिखना है तो क्या लिखेंगे, या सेम कोडिंग लैंग्वेज यूज करके लिखना है तो क्या लिखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख के दिखा रहे हैं, मेंशन को लिखा गया है LNETLNEITNO, ये दूसरा वाला क्वेश्चन है। अब हमें बोला है कि प्रेजेंट को अगर सेम तरीके से लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, तो बोलो क्या होगा, ये सब कुछ मत करो, यहाँ पर क्या रूल्स फॉलो हुआ है, ম্যাম এটা একটা করে আগে আগে আছে। LM, ঠিক আছে, তাহলে P এর আগেরটা কি হয়ে যাবে, ओ O। अच्छा N, लेकिन देखो E और N तो वैसा नहीं है, হ্যাঁ ম্যাম, ওটাই তো দেখছি যে এন এর আগে ই আছে। না ম্যাম এখানে এখানে এম এর জায়গায় এখানে এল আছে। হ্যাঁ এইটা ঠিক হয়েছে, M এর জায়গায় L আছে তাহলে P এর জায়গায় O হবে, কিন্তু E এর জায়গায় N আছে তাহলে কি হবে, হ্যাঁ বলো। আর, ম্যাম আহ, এখানে মেনশনের 7টা লেটার আর ওখানে প্রেজেন্টেরও 7টা লেটার, তো ওইভাবে আই থিংক প্রেজেন্টারও ওভাবে করতে হবে। হুম, মানে সেম কনসেপ্টটাই করতে হবে, তাহলে ম্যাম আর ए, হবে, ए, এইটা ফলো কি करो, হবে? इसको फॉलो करो, देखो ये क्या है, ম্যাম ওখানে ই হবে আর ই এর নিচে আর হবে। मतलब देखो ई एन को क्या लिखा है बोलो तो, এন ই লেখা আছে। एन ई, मतलब एक रूल्स, ये रूल्स अलग है, ये रूल्स में बोला है कि
ये पहले लेटर का फॉरवर्ड लेटर लिखो, तो एल लिखा है तो हम लोगों ने भी पी का फॉरवर्ड लेटर ओ लिख डाला, फिर उसके बाद जो दो लेटर है वो आपस में इंटरचेंज हुए, ई एन को एन ई लिखा है तो आर ई को हम लोग क्या लिखेंगे? ER ई आर। अच्छा, फिर इसके बाद देखो ES टी आई को आई टी लिखा है तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? ES ई एस। ठीक है, और ओ एन को एन ओ लिखा है तो एन टी को क्या लिखेंगे? EN। टी एन। तो हर एक डेटा हमारा सेम नहीं होगा, ठीक है, अलग अलग टाइप का हो सकता है। तो ये देखो, ये इलास्ट्रेशन इस तरीके से हुआ, यहाँ एक अलग रूल्स लगा, बाकी सेम रूल से हुआ, ठीक है। तो ये रूल्स हमें देखते जाना है, ठीक है, बाकी रूल्स का यहाँ पर कुछ मतलब लिमिटेशन है नहीं। अच्छा, फिर ये वाला देख, इन ए सर्टेन लैंग्वेज कैरम इज कोडेड एज ये, ठीक है, मतलब कैरम CARROM, इसका कोड में, कोडिंग लैंग्वेज में इसको BZQQNL बोला जा रहा है, विच वर्ड विल बी कोडेड एज हॉर्स। तो कौन से वर्ड को हॉर्स बोल के कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में एक चीज समझने वाला है, देखो ये मेन लैंग्वेज है, इसका कोडिंग ये है, लेकिन बोल रहा है विच वर्ड विल बी कोडेड एज, तो कोडिंग लैंग्वेज ही हमें दे दिया है कि कोडिंग लैंग्वेज में, कोडिंग लैंग्वेज है हॉर्स, तो ओरिजिनल क्या है वो हमें ढूंढना पड़ेगा, बोला है विच वर्ड विल बी कोडेड एज। लेकिन इसके आगे हमें ऐसा नहीं बोलता था, हमें बोल रहा था कि इसका कोडिंग ये है तो इसका कोडिंग क्या होगा, ठीक है, बस यहाँ पर लैंग्वेज चेंज है। मतलब ऐसा मत कर दो कि हॉर्स का कोडिंग निकालने बैठ गए, क्योंकि हॉर्स ऑलरेडी कोडेड वर्ड है, इसका ओरिजिनल हमें निकालना पड़ेगा, इसका मतलब, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट टू बी नोटेड था, बाकी कंसेप्ट सेम है। तो अगर बी का सी लिखा हुआ है ओरिजिनल में, तो जेड का ए लिखा हुआ है, क्यू का आर, क्यू का आर, तो फिर एच का क्या लिखोगे? G हम आई। पी और सी आगे का है ना, हम आई। आई, सही है, आई होगा आगे मतलब फॉरवर्ड लेटर है ना, जेड का ए है तो फिर ओ का पी। पी, आर एर एस एस एस, टी एर एफ। हाँ ये हो जाएगा। मतलब देखो बी के लिए मतलब सी बी होना चाहिए, तो आई एच, ठीक है, मतलब AZRQ RQ ONML, तो बस वैसे पढ़ लो POSR, मतलब अल्फाबेटिकली TSE, सॉरी EF, ये ई है, ये ई है, ये एफ है, क्योंकि देखो ये कोडेड लैंग्वेज है और ये मेरा जो है, S ये টা मेरा ওটা PO হলো, এটা আমি একবার বলবেন প্লিজ। কোনটা পি, এইটা? AZ যেটা রয়েছে। হ্যাঁ, তো জেড তার আগে, জেডটা যখন শেষ হচ্ছে তার ফরওয়ার্ডে কি আছে? জেড শেষ হওয়ার পর এ চলে আসবে না, তাহলে ও ও এর ফরওয়ার্ড লেটার কি, কি করছে? তাই না? হ্যাঁ ম্যাম, হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার বুঝতে পেরেছি। ठीक है, ये समझ में आ गया ना? यस मैम। 9 वाला, ये सबको समझ में आ गया 9 वाला, किसी को कोई डाउट नहीं? ना मैम। हाँ मैम। ठीक है, चलो अब ये वाला देखो, यहाँ पर बोल रहा है व्हेन इन न्यूमेरिकल कोड वैल्यूज आर असाइन टू वर्ड। अच्छा, तो ये भी आसान है, देखो बोल रहा है कि एक सर्टेन लैंग्वेज है जहां पर ए के बदले 1 बोला जाता है, ए इज कोडेड एज 1, बी का कोडिंग है 2, एंड सो ऑन, हाउ इज AICCI इज कोडेड। तो बोलो ये तो आसान है, AICCI का कोडिंग क्या होगा, अगर ए का वैल्यू 1 है तो 1, ठीक है, और बी का बोल रहा है 2 एंड सो ऑन का मतलब इसी तरीके से चलता जाएगा, तो आई कितना हो जाएगा? 9331 ए 19339। 19339, अच्छा 19339। अच्छा, वो फिंगर में काउंट करके तुम लोग लिख सकते हो, जैसे कि ABC, सी 3 नंबर पे, ABCDEFGHI, आई 9 नंबर पे, इसीलिए ऐसे होगा। समझ में आ गया? हाँ मैम। हाँ। अब बोल रहा है इफ पेंट इज कोडेड एज, पेंट का कोडिंग लिखा है 74128, हमें बोला है, अच्छा एक्सेल का भी बता दिया है, Excel is coded as 93596. Then how would you encode ANCI
CIENT, ठीक है। तो अगर ये सब कोडेड लैंग्वेज है तो ANCI ये वाला जो भी दिया हुआ है एंसिएंट, तो एंसिएंट को हम लोग क्या लिखेंगे? 4-2 2, ए तो 4 4 है। हाँ हाँ 4, 4-2 अच्छा 4-2, हाँ मैम 4-2, इन 2 है, हाँ C 4 to 5 5 to 5 5, हाँ, और 9 to 1 5 9 to 8 1 9 to 8 9 9 2 to 8, अच्छा 8 हाँ 4251928, हाँ ठीक है। बस वो देख देख के ही लिखना था, ठीक है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट हो तो बता सकते हो तुम लोग, ठीक है। आसान है बोल के हम ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं। फिर बोल रहा है इन ए सर्टेन कोड 2 इज कोडेड एज P, मतलब P यानी 2, 3 यानी N, 9 यानी Q, P एज R, 4 एज A, 6 एज B, हाउ? तो ये बताओ 4, 2, 3, 5, 9 का कोडिंग लैंग्वेज क्या होगा? तो 2 का मतलब P होता है तो इसके नीचे P लिखो, है ना। 3 का मतलब N होता है तो इसके नीचे N लिख दो। अच्छा, और 9 एस Q, तो ये Q Q लिख दो, और 5 एस R, AAPNRQQ APN RQQ, ठीक है। तो वही आ रहा है ना, APN RQQ, ये भी हो गया। अब यहाँ पर हमें बताना है ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट का मतलब है कि कुछ यहाँ जो गिवन डेटा इसमें एक है जो कि ऑड है। ऑड का मतलब है जो कि बाकी लोगों से सिमिलर नहीं है, बाकी 3 सिमिलर होगा, एक जो है अलग है। ये तीनों में से क्यों अलग है वो हमें दिमाग में सोचना है, और जो अलग है उसका आंसर देना है, ठीक है। जैसे जैन, मई, जुलाई, नवंबर, ये 4 मंथ्स हमें दिए हुए हैं, लेकिन इसमें से 3 मंथ्स एक ही तरह का है, एक अलग है। कौन सा अलग है बोलो? ম্যাম এটা কি জুলাই হবে? কেননা জানুয়ারির পর তো জানুয়ারির 3 মাস পরে মে আসছে, আর জুলাইয়ের 3 মাস পরে নভেম্বর আসছে, কিন্তু মে 1 মাস পরে জুলাই আসছে। এটা কি হবে? ना 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 ना, डेज ही से पे हम আচ্ছা আচ্ছা। लॉजिक लगाना पड़ेगा। देखो डेज सोचो, डेज। ম্যাম নভেম্বর হবে কারণ বাকিগুলো সবগুলো 30 মানে 31 দিনের মাস, খালি নভেম্বরটা আছে 30 ডেজ মান্থ। है এই জন্য হবে नवंबर होगा, क्योंकि नवंबर 30 डेज का होता है, जैन 31 का होता है, फिर देखो जैन के बाद फेब 28 या 29 का होता है, मार्च 31 का होता है, अप्रैल 30 का होता है, मई 31 का होता है, ठीक है, जून 30 का होता है, जुलाई 31 का होता है, फिर नवंबर जो है वो 30 का होता है, इसीलिए। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑड बताना पड़ेगा कौन सा होगा। पहले हम हटा देते हैं एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर बोल रहा है ये इसमें से कौन सा ऑड नंबर है? 10, 14, 16, 18, 23, 24, 26, ये सब में से एक ऐसा नंबर है जो कि बाकी सबसे अलग है किसी एक रीजन से। वो रीजन तुम लोग को ढूंढना है। हाँ मैम हो गया 23, क्योंकि बाकी सब में 4-4 का डिफरेंस है। हाँ बोल सकते हो, बाकी सब में 4 नहीं, 24 से 26 में तो 4 का डिफरेंस नहीं है। क्योंकि আমি यहाँ मैम 16 18 से 22 होगा, 20 से 26 होगा। हाँ वैसा बोल सकते हैं, ये एक लॉजिक बोल सकते हो कि 8 10 से 4 ऐड करोगे तो 14, फिर इसमें 4 ऐड करोगे तो फिर तो 18 आ जाएगा, 16 तो हट जाएगा। नहीं ऐसे तो नहीं होगा ना, क्योंकि मेरा दो अलग तो नहीं हो सकता। अगर 23 है तो आंसर 23 होगा, 16 फिर कवर होना चाहिए रूल्स में। हाँ मैम तो लॉजिक कुछ 12 और যদি होगा। শেয়ার হচ্ছে না, हम्म? মানে 5 × 2 10, 7 × 2 14, 8 × 2 16। 5 इंटू 2 10, হ্যাঁ 7 इंटू 2 14, হ্যাঁ কিন্তু 8 इंटू 2, এবার এখানেও ব্রেক হয়ে গেল। 5 2 2 2 ঠিক আছে, বাট 5 এর পর 7 দুটো গ্যাপ দিয়ে, ঠিক আছে, তাহলে 7 এর পর 9 হওয়া উচিত ছিল, 8 হচ্ছে না, হ্যাঁ একই 8 রকম হতে হবে। तो ये भी नहीं होगा, कुछ और होगा। 23 হবে। क्यों?
মানে বলতে চাইছো বাকিগুলো? বলো বলো কি বলছো, সবারটাই শুনছি, সবারটাই করে করে দেখি, বলো। সহজ একটা ব্যাপার আছে, একটু ভাবো। কত রকম নাম্বার হয়, अलग अलग तरीके का नंबर होता है ना, तो আচ্ছা सोचो ম্যাম, ना। অড নাম্বার ইভেন নাম্বারে কিছু ব্যাপার আছে এখানে? অড নাম্বার তাই জন্য। हाँ ये ऑड है, बाकी सब इवन है। इवन नंबर का मतलब पता है ना, कौन सा नंबर को इवन नंबर बोलते এটা हैं? 2 দিয়ে ভাগ করা যায় না। যেটা 2 দিয়ে ভাগ করা যায়, হ্যাঁ যায়, সে- সেটা হচ্ছে যায় ইভেন, সেটা সেটা इवन, যায় না। আর যেটা যায় ना সেটা ऑड। देखो जो অড। 2 से डिवाइड होता है वो इवन नंबर होता है, जो 2 से डिवाइड नहीं होता है वो ऑड नंबर होता है। तो देखो 10 14 16 18 24 26 सभी इवन नंबर्स है, क्योंकि सभी 2 से डिविजिबल है, एक्सेप्ट 23। तो इसीलिए वो आंसर होगा। अच्छा किया तुम लोगों ने हर एक तरीके से देख लिया, यही करना है, ठीक है। हम तो अभी 2 मिनट में बोल देंगे कि ये है, मुझे पता है हम बोल देंगे, लेकिन खुद को सोचना पड़ेगा। अच्छा अब देखो यहाँ पर दिया है, इसमें बताना है कि कौन सा ऑड है और क्यों है ये। वैसे तुम लोग के पास देखो ম্যাম एग्जाम में 26 ऑप्शन रहेगा। है बोलो। 26 হবে। 26 হবে, আচ্ছা ঠিক আছে, লজিক কেন হবে? কেন ম্যাম, এটা 3 এর স্কোয়ার কারণ করলে হচ্ছে 3 সবকটা দুগুণে 3 36, দিয়ে 3 5 15, 3 7 21, 3 8 24, কিন্তু 3 9 27 হতো, সেখানে হচ্ছে 26, আর 3 9 30। हाँ तो ये 3 का टेबल है बोल सकते हो, मैंने 3 नाम था। बा हम लोग ये बोल सकते हैं इसके अलावा कि ये मल्टीपल ऑफ 3 है। एक्चुअली इसको मल्टीपल ऑफ 3 भी तो बोल सकते हैं ना, जैसे 6 का मतलब क्या हो गया 3 इंटू 2, 9 का मतलब 3 इंटू 3, ठीक है, 15 का मतलब 3 इंटू 5, और मतलब 3 का मल्टीपल है, ठीक है। 3 का मल्टीपल, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो 3 सॉरी 2 टाइम्स ऐड करने से एक्चुअली 6 आ रहा है ना। देखो अगर ये 3 इंटू 2 का मतलब तो 3 2 बार है ना, 3 को 3 बार ऐड करोगे तो 9 आएगा, 3 को 5 बार ऐड करोगे तो 5 आएगा। इसका मतलब तो ये होता है ना, ये टाइम्स हो गया, तो मेरा जो टेबल सिस्टम माने যেটাকে নামতা বলে वो तो ऐसे ही होता है ना। तो वही जो भी हो, तो ये हम लोग का मल्टीपल ऑफ 3 हम लोग बोल सकते हैं कि ये बाकी सब मल्टीपल ऑफ 3 है, एक्सेप्ट 26। 26 3 से डिविजिबल नहीं होगा, यानी कि वो 3 का मल्टीपल नहीं होगा, तो आंसर 26 हो जाए। अच्छा फिर ये वाला, इसमें ऑड कौन सा है? 1 5 14 30 51 55 91। हम एक हिंट्स देते हैं, ये स्क्वायर वगैरह करके होना चाहिए। 1 को कितने का स्क्वायर लिख सकते हैं? थोड़ा सा हिंट्स देते हैं, क्योंकि इतने आसानी से नहीं होगा, बोलो। 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर। 5 को स्क्वायर फॉर्मेट में लिखो, जैसे कि 1 का स्क्वायर प्लस कितना और स्क्वायर करे 5 हो जाएगा 2 स्क्वायर। स्क्वायर। अब सेम तरीके से इसका मतलब 1 स्क्वायर, फिर उसके बाद 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए रूल्स के हिसाब से, सीक्वेंस के हिसाब से? 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर। 1 2 और 3, ठीक है। तो क्या ये करने से 14 आ जाता है? चेक करके देखो। হ্যাঁ ম্যাম হচ্ছে। अच्छा तो इसके बाद वाला क्या होगा? 1 1 স্কয়ার 2 স্কয়ার 2 প্লাস 3 স্কয়ার স্কয়ার প্লাস 4 স্কয়ার। हाँ तो फिर ये कितना हो जाएगा? 30 मैम हो रहा है 30। कि नहीं, चेक करो। 30 30। हो रहा है, अच्छा। तो इसके बाद वाला क्या होगा 51 वाला? 1 স্কয়ার প্লাস 2 স্কয়ার প্লাস 3 স্কয়ার 55 প্লাস হবে। 4 স্কয়ার প্লাস। अच्छा तो 55 क्या ये 51 हो रहा है? না 55 হচ্ছে। 51 नहीं हो रहा है, 55 हो रहा है। अच्छा मैंने चेक नहीं किया है, तो तुम लोग बोल रहे हो 55 हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब 30 के बाद 55 होना चाहिए। अच्छा 91 का लास्ट चेक करो, तो 91 का क्या होगा? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 6 তারপরে स्क्वायर, मतलब তারপরে ওটা 36 91 में আসছে ये না। ऐड कर दो। हाँ मतलब ये जितना भी आया है, तो तुम लोग के हिसाब से 55 प्लस 36 ऐड करने से मेरा हो जाएगा 91। तो ये बस एक में ही फुलफिल नहीं हुआ, वो कौन सा था? 51। 51, ठीक है। तो मेरा ऑड वैल्यू हो गया 51, समझ में आ गया? यस मैम। हाँ मैम। अच्छा अब ये देखो, ये कैसे होगा नहीं होगा, वो अलग अलग क्वेश्चन का अलग अलग होगा, ठीक है। मतलब ये मैंने अभी बता दिया, बट तुम लोग को सोचना पड़ेगा अलग अलग तरीके से कि क्या हो सकता है।
अच्छा अब ये वाला बताओ। ম্যাম এটা 4 4 16 5 5 25 6 6 36 আছে। ये एक सेकंड रुको, क्या करती हूँ ম্যাম এটা 12 12 144। ম্যাম এটা হ্যাঁ 62 মানে আছে। এগুলো সবকটা কি আছে, স্কোয়ার সবগুলো আছে, পারফেক্ট হ্যাঁ স্কোয়ার। ফর্মে চলে আসছে, একমাত্র 62 টা আসবে না। हाँ तो इसीलिए 62 ऑड होगा। ठीक है। अच्छा चलो अब एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो एक्सरसाइज यहाँ पर दिया है। अब तुम लोग बताओ क्योंकि इसमें तो कुछ दिया हुआ है नहीं, तो ये हम लिखवा देते हैं। इसे लिखवाने का रीजन बस इतना ही है कि एग्जाम टाइम में कॉपी में देख पाओ। अभी हम यहाँ पर लिखेंगे, तुम लोग एक्साइटमेंट में बोलते हुए निकल जाओगे तो फिर बाद में कभी चेक करोगे तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन 1, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, बस ये बोला है। 6 11 21 36 56, फिर दिया है क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क में कितना आएगा वो हमें बताना है। तो 6 11 21 36 56 और फिर है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या होगा ये बताना है। तो ये इंक्रीजिंग सीरीज है, सबसे पहले ऐड से ट्राई करोगे, अगर नहीं होगा तो कुछ और सोचना। तो 6 + 5 11 होता है, 11 + 10 21 होगा, 21 प्लस कितना 15 36 होगा, और 15 36 में 20। कितना ऐड करेंगे 20। अच्छा अब ये देखो 5 से 10 कितना 5, और ये भी कितना 5, ये भी कितना 5। तो इसका मतलब इसके बाद भी 5 ऐड होना चाहिए था। अगर इसके बाद जैसे 5 में 5 ऐड हुआ, 10 10 में 5 ऐड हुआ, 15 15 में 5, तो 20 में 5 ऐड होके 81 मैम। हाँ 25 होगा। तो 56 में 25 जाके कितना हो जाएगा, ये फिल इन द ब्लैंक्स में लिख देंगे 81, मतलब जो क्वेश्चन मार्क था 81। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी। बोलो समझ में आ गया। हाँ मैम। अच्छा फिर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि 10 100 200 300 10 और आंसर बताना है। फिर क्वेश्चन मार्क है 10 100 200 300 10 और इसके बाद है क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क का आंसर बताना है। तो इंक्रीजिंग है, पहले तुम लोग ऐड करके ही बताओ कितना ম্যাম এটাতে হবে +90, है। তারপর হবে তারপর +100, हम्म তারপরে +110 +120, अच्छा 430 হবে। +120 ये 430 होगा। सही है, आंसर तो सही है। अब ये ऐसे इसीलिए हो रहा है क्योंकि 90 में देखो 10 ऐड करने से 100, 100 में 10 ऐड करोगे तो 110, और 110 में 10 ऐड करोगे तो 120। ये भी चेक कर लेना है। ये मतलब देखो रूल्स तो इससे पता चल रहा है ना। जैसे इसे हाँ वैसे भी देख सकते हो 90 से 100 10 बढ़ रहा है, 10 से 100 सब 10 10 10 10 करके बढ़ रहा है। चलो ठीक है, लेकिन ये मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिख दिया। तो 430 यानी ऑप्शन मेरा डी हो गया। ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताना, क्योंकि आसान है तो हम थोड़ा कर ले रहे हैं। ठीक है। 11 13 17 19 23 25 29 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 11 13 17 19 23 25 29 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो बोलो क्या होगा। तो ये भी तो मुझे इंक्रीजिंग 30, ही दिख रहा है। हाँ ম্যাম ওটা तो ম্যাম 31 হবে। দেখাচ্ছে। है, तो इसमें 2, इसमें 4, फिर इसमें 2, फिर इसमें +2 4, 4 +4। मतलब 2 प्लस 4 2 2 4 2 4 ऐसे करके चल रहा है। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा करने के लिए +2 होगा। तो 29 +2 करने से हो जाता है 31। 31। तो 31 का आंसर हम लोग का हो जाएगा कौन सा वाला करें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। 31 का आंसर हम लोग का हो जाएगा सी। फोर्थ नंबर में है 6 12, ये देखो 6 12 21 33 क्वेश्चन में। ম্যাম बोलो 48 হবে। 48 होगा। ম্যাম देखो +6 + 6 12, তারপর +9 +12 +15। हाँ +9 + 12
और इसके बाद वाला प्लस 15 होगा, इसीलिए क्योंकि देखो 6 से 9 3 ऐड करके होता है, 9 से 3 ऐड करोगे तो ही 12 है, मतलब 3 3 करके इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो 6 उसके बाद 9 9 के बाद अगर 12 है, 12 के बाद अगर 12 के बाद फिर इसका मतलब 15 आना चाहिए, ठीक है। तो 12 में 3 ऐड करेंगे तो 15, तो 33 में 15 ऐड करने से हो जाएगा 48। तो 48 यानी ऑप्शन मेरा आ जाएगा फोर्थ का डी। फिफ्थ नंबर में है 2 5 9 14, 2 5 9 14 क्वेश्चन मार्क फिर 27, यहाँ क्वेश्चन मार्क है फिर 27 है, हम लोग को बताना है कि क्या होगा। तो इंक्रीजिंग है तो पहले सिंपल ऐड करके देखेंगे, 2 में 3 ऐड करोगे तो 5, 5 में 4 ऐड करोगे तो 9, 9 में 10 नहीं 9 में कितना ऐड करेंगे तो 14 आएगा, 5, 5 ठीक है। तो 5 देखो सीक्वेंस में ऐड हो रहा है 3 4 5, इसके बाद फिर कितना ऐड होना चाहिए 6, मतलब 6 लॉजिक के हिसाब से तो 6 ही होना चाहिए, फिर 20 उसके बाद 7 ऐड होना चाहिए। अब 6 ऐड होने से 20 आ जाएगा, 20 सही है। अब 20 में 7 ऐड होके 27 आ रहा है, मतलब हम लोगों ने जो आंसर निकाला है वो बिल्कुल सही है, अब ऑप्शन चेक करना है। तो ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा 5 का ए। सिक्स्थ नंबर में क्या है देखते हैं। 6 नंबर में है 6 11 21 क्वेश्चन मार्क 56 81, 6 11 21 क्वेश्चन मार्क 56 और 81, तो ये भी इंक्रीजिंग है, चेक करो। 6 में 5 ऐड करने से 11 होता है, 11 में 10, হ্যাঁ तो ম্যাম 5 তারপর करके बढ़ रहा है ना। और 56 में कितना ऐड करेंगे तो 81 होगा, ম্যাম 25 25। अच्छा, तो मेरे हिसाब से 5 5 करके बढ़ रहा है, 5 प्लस 10, इसके बाद वाला कितना होना चाहिए फिर 36 15 होना चाहिए, और ये 36 36 आ जाए, हाँ 15 होना चाहिए। फिर 15 में 5 ऐड करोगे तो 20 20 में 5 ऐड करेंगे 25, ये तो बन गया। अब 6 में 5 ऐड 11, 11 में 10 21, 21 में 15 ऐड करने से हो जाएगा 36 36। आप चेक करने के लिए 36 में 20 ऐड करके देख लेना है 56 हो रहा है, हाँ हो रहा है, क्योंकि ये तो हमें गिवन है ना, जो हम व्हाइट कलर से लिख रहे हैं वो गिवन है, और जो भी पीले कलर से लिख रहे हैं ना वो हम लोग खुद कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें गिवन था क्वेश्चन में, तो 56 सेटिस्फाई हो रहा है, 56 में 25 ऐड होने से 81 भी सेटिस्फाई हो रहा है। चाहो तो यहाँ पर ये लिख, नहीं भी लिखोगे तो ये समझ में आ जाएगा, आसान है। ये मेरा 36, 6 नंबर का आंसर 36 यानी कि ऑप्शन बी। अच्छा, फिर सेवेंथ नंबर में बोला है 10 18 28 40 54 क्वेश्चन मार्क 88, तो 10 18 28 40 54 फिर क्वेश्चन मार्क फिर 88, ম্যাম 70 হবে 70 होगा। কেননা 10 থেকে 18 প্লাস 8 তারপর हम्म, প্লাস 10 প্লাস 12 প্লাস 14 প্লাস 16 এ আসছে 70 अच्छा लिख लेते +8 +10, दो दो करके बढ़ रहा है, फिर इसके बाद 12 होना चाहिए, इसका मतलब 12 प्लस 14। 14 अच्छा, प्लस इसके 16 बाद फिर लॉजिकली 16, हाँ फिर उसके बाद 18। 18 अब ट्राई करके देख लो कि मेरा सीक्वेंस मैच हो रहा है कि नहीं। तो 10 में 8, अच्छा 54 में 16 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा, और 70 में 18 ऐड करने से 88 होना चाहिए, हाँ हो रहा है। तो इसका मतलब मेरा आंसर सही है, और अगर चाहो तो यहाँ पर लिख लो कि ये दो दो करके इंक्रीज हुआ, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, हम अपना लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। अगर तुम लोग नहीं भी लिखने से चलेगा ऐसा लगता है, जो कि ठीक है, तुम लोग का मानना भी ठीक है, इतना जरूरी नहीं है। 8th नंबर, 8th नंबर में है 120 99 क्वेश्चन मार्क 63 48 35, तो 120 99 क्वेश्चन मार्क 63 48 और 35, तो ये डिक्रीजिंग है, तो माइनस में सोचो, माइनस मतलब 120 से कितना माइनस 21 करोगे तो 99। 21 डिक्रीजिंग আসছে ম্যাম। अच्छा -21, अच्छा उसके बाद 99 से कितना होगा वो मुझे नहीं पता, बट 63 से कितना माइनस करने से 48 हो रहा है।
कैलकुलेटर पे चेक करो। मैम 15। -15 करेंगे। अच्छा, फिर 48 से कितना 78 माइनस है? 48 से कितना माइनस करोगे तो 35 आएगा। 13। -13 लिख दिया, ठीक है। तो ये देखो 13 है, फिर 14 गैप देके 15 है, तो इसका मतलब नेक्स्ट वाला क्या होना चाहिए? 16 गैप देके 17। 17, और 15 उसके बाद वाला 19 19, और उसके बाद 20 गैप देके 21। चलो, सीक्वेंस तो मैच हो गया। अब आंसर लिख के बाकी चेक करके देखेंगे कि सही हो रहा है कि नहीं। तो 120 से 21 लेस करोगे तो 99, 99 से फिर 19 लेस करना है लॉजिक के हिसाब से, तो कितना आएगा? 80। 80 से 17 लेस करने से 63 आ रहा है, चेक करो। हाँ हाँ मैम। मैम आज से और 63 से 15 लेस करने से 48 आ रहा है, ये तो किया हुआ ही था। तो हम लोगों ने तो बस 17 19 चेक करना था, तो सही है। फिर 8 का आंसर हम लोग का 80, यानी कि ऑप्शन ए हो जाए। तो बोलो 8 तक क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं है? क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट पेज में चले जाएंगे, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन। ना मैम। 8 तक सबको क्लियर है ना? क्योंकि इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाले पेज में जाए, इसीलिए पूछ लिया। 22 24 28 36 क्वेश्चन मार्क और 84, तो यहाँ पर लिखते हैं 22 20ম্যাম আপনার কথাটা শোনা যাচ্ছে না।
मेरा आवाज आ रहा है? हाँ मैम। हाँ मैम। इलेक्ट्रिसिटी चला गया था, अभी मैंने मोबाइल से कनेक्ट किया, इतने देर में कनेक्ट हुआ, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद शायद 2 सेकंड के लिए फिर से। हाँ, चलो ठीक है। बस सब बता दो, आवाज आ रहा है कि नहीं, स्क्रीन शेयर है कि नहीं? हाँ मैम, आवाज आ रहा है। और स्क्रीन शेयर है? हाँ मैम। ठीक है। अच्छा, तो 9th नंबर हम लोग लिख रहे थे, 22, 24, 28, 36, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, और 84। तो बताओ क्या होगा? ম্যাম এটা +2 +4 +8 +16 এভাবে হচ্ছে, মানে এটা 52 হবে। 52 होगा, ठीक है, देख लेते हैं। 22 में +2 करोगे तो 24, 24 में +4 करोगे तो 20, 28 में +2 है, फिर 4 है, तो इसका मतलब 8। इसके बाद क्या होना चाहिए? 16, और इसके बाद क्या होना चाहिए? 32। क्या 32। लॉजिक मैच हो रहा है? 52 सही यार। इसका अगर बोले तो ये 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 5 ऐसे सोच सकते हो, या फिर कोई अगर बोलेगा कि 2 into 2 into, देखो ये भी ऐसे भी बोल सकते हो और एक तरीके से भी बोल सकते हो, 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16, 16 into 2 32, दोनों तरीके से बोल सकते हो, या स्क्वायर 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 क्यूब फोर्थ और 2 to the power 5 ऐसे करके भी बोल सकते हो। अब जैसा हम लोग सोचेंगे उस तरीके से होगा, दोनों ही सही है, ठीक है, दोनों बात ही सही है। तो हम लोग का ये 9th का आंसर 52, यानी कि बी 10। 4832, 5840, 6848, 7856 और क्वेश्चन में। अच्छा, 4832, 5840, 6848 और 7856 और फिर क्वेश्चन मार्क। तो इंक्रीजिंग दिख रहा है मुझे, 4000, फिर 5000, 6000, 7000। तो पहले ऐड ही बता दो, देखते हैं, अगर नहीं होगा तो कुछ और सोचना पड़ेगा। ম্যাম এটা मैम ए- 8864। हाँ, हाँ 8864। 8864 हाँ মানে आंसर। অ্যান্সার। এড हाँ, করে तो मुझे ये ऐड बता दो वैल्यू। 1008 করে যোগ হচ্ছে ম্যাম। अच्छा, 1008 सभी में ऐड हो रहा है, हाँ। ठीक है, तो देखो सभी में 1008 करके ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब लास्ट वाला भी उसी रूल्स में आ जाएगा, और 1008 अगर प्लस हो जाएगा तो मेरा आंसर आ जा रहा है 8864। अच्छा, तो ऑप्शन है मेरा सी, 11। 11 में है 10, 100, 200, 300, 10, 430, फिर क्वेश्चन मार्क। 10, 100, 200, 300, 10, 430 और फिर क्वेश्चन मार्क। এটা করলাম তো। 120 হচ্ছিল প্লাস 130। हम्म, ম্যাম 560 হবে। 560 होगा, हाँ, उसी का হ্যাঁ। ही एक्सटेंडेड दिया हुआ है, सेम ऐसा हम लोगों ने किया था। तो यहाँ पर 90 ऐड करोगे, फिर यहाँ पर 100 ऐड हो रहा है, 10-10 करके बढ़ रहा है, तो फिर यहाँ 110 होना चाहिए। 130। हाँ, 120, तो ये लास्ट वाला होना चाहिए 130, तो इसका मतलब 10 10 करके बढ़ रहा है। अच्छा, 560, 11th का 560 मतलब कहाँ चला गया? ए 12। तो 12 में बोला है 28, 33, 31, 36, 34। 28, फिर 33, फिर 31, फिर 36, फिर 34, फिर क्वेश्चन मार्क। तो ये इंक्रीजिंग भी नहीं है, डिक्रीजिंग भी नहीं है, ये
इंक्रीज देन डिक्रीज देन इंक्रीज देन डिक्रीज ऐसे करके है। मैम +5 আর -2 আসছে, মানে +5 ইনক্রিজ হচ্ছে -2 ডিক্রিজ হচ্ছে। अच्छा तो +5 से बढ़ रहा है, -2 से कम हो रहा है, फिर वही +5 से बढ़ रहा है, -2 से 39 হচ্ছে इंक्रीज ম্যাম, हो रहा है, तो इसके बाद +5 वाला कंसेप्ट आना चाहिए, है ना। 39। 39 आना चाहिए, ठीक है। तो 12 का आंसर 39 देखते हैं ऑप्शन, हाँ बी। अच्छा 13th नंबर में 120 80 40 45 क्वेश्चन मार्क 50, 120 80 40 45 क्वेश्चन मार्क और 50 ऐसे दिया है। एक बार फिर से चेक कर, हाँ बोलो क्या होगा। थोड़ा सा इधर हटा के लिखेंगे, नहीं तो इधर वाला जगह नहीं होगा, तुम लोग सोचो तब तक। ये बाकी की तरह इतना आसान नहीं है, बट उतना टफ भी नहीं है। हाँ बोलो। ম্যাম 40 না, मेरा आवाज आ रहा है, फिर से डिस्कनेक्ट हो गया। ম্যাম আসছে। ম্যাম 15 আসছে কি? 15 তো লাস্টেরটা দেয়াই আছে, কোয়েশ্চেন মার্কটা তো 15 হবে না। 15 আগে 30 হবে, এটা 30 হবে ম্যাম। हाँ এটা 30 হবে। आंसर तो सही है 30 होगा, ठीक है, लेकिन क्यों हो रहा है वो भी। ম্যাম 45 থেকে 15 যদি বাদ দিচ্ছি তাহলে 30 আসছে। সবগুলো তো রুল से কানেক্ট হতে হবে না, শুধু আমি এইটা দেখলে তো হবে না। মানে 120 80 ये सभी के साथ तो रूल्स मेरा एप्लीकेबल होना चाहिए ना। হ্যাঁ 5 5 तो করে আসছে, এমনি তো 5 10 15। देखो बहुत सारे तरीके से इसे सोचा जा सकता है, जैसे कि हम लोग इसको अगर दो अलग अलग सीरीज में सोचे, ठीक है, दो अलग अलग सोच लेते, तो इसको एक रूल्स में ड्रॉ करो, इसको एक रूल्स में ड्रॉ करो, तब पता चल जाएगा। আচ্ছা ম্যাম প্রথমেটা যদি আমি ভাবি ওই 220 120 আছে না ম্যাম? हम्म। अच्छा 40 ইনক্রিজ হয়েছে ওখানে 80 থেকে, 80 থেকে 40 ইনক্রিজ হয়ে 120 হয়েছে, আবার 40 থেকে 80 থেকে 40 40 আপনার, হ্যাঁ 40 থেকে 40 ইনক্রিজ হয়ে আবার 80 80 হয়েছে। হয়েছে। হুম। কিন্তু फिर भी 45 सभी को एक रूल्स में ड्रॉ करना है, देखो हम बताते हैं। ये भी होगा, लेकिन उसके हिसाब से अगर बोलोगे तो 15 में 15 ऐड हुआ है 30, 30 में 15 ऐड हुआ है 45, अगर হ্যাঁ इसको दो তাহলে अलग अलग सीरीज में 40টা তাহলে सोचते কি हो। করে আসছে ম্যাম? हैं তাহলে 40টা কি করে আসছে 45 এর পর? হ্যাঁ আসবে না তো, ওই জন্য ওইভাবে হবে না। देखो হ্যাঁ ऐसे होगा, देखो 40 में अगर 3 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है, 120। 120, ठीक है। अब 40 में अब 80 लाना है तो कम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बोलो 40 में कितना मल्टीप्लाई करोगे तो फिर हमारा 80 2। आएगा, 2। हाँ अच्छा अब 40 में कितना मल्टीप्लाई करोगे तो 40 आएगा, 1, ठीक है। हाँ अच्छा अब ये 15 30 इसका भी देखो, ठीक है, जैसे कि 15 में अगर हम लोग 3 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 45। 5 15 में 2 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 30 30 30, और 15 में 1 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 15। 15।
तो इधर भी 3 to 1 मल्टीप्लाई हुआ है, इधर भी 3 to 1, मतलब ओवरऑल 3 to 1 मल्टीप्लाई हुआ है, 3 to 1 3 to 1 इस तरीके से। लेकिन पहले केस में 40 40 40 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, दूसरे में 15 15 15 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। और जैसे बोल रहे हो वैसे भी हो जाएगा कि अगर ऐसे सोचेंगे कि 40 में देखो, 40 में 40 ऐड करो, 80 80 में 40 ऐड कर दो, कितना हो गया? ठीक है, ये एक सीरीज हम बोल रहे हैं ना, ये मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज मानो कि ये एक तरीके का सीरीज है, इधर एक तरीके का। तो 15 में 15 ऐड करोगे 30, 30 में 15 ऐड कर दोगे 45, मतलब मल्टीपल सीरीज हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके भी होता है। तो इसमें आंसर 30 होगा, दोनों तरीके से सोचा जा सकता है, वो भी ठीक है, वो लॉजिक भी ठीक है। तो इसमें स्टार लगा सकते हो क्योंकि ये थोड़ा सा अलग था बाकियों से। ठीक है, तो बाकी बोलो समझ में आ गया कैसे करके हमें करना है? यस मैम। क्योंकि हाँ मैम। लॉजिक है, किसी भी लॉजिक में हम लोग कर सकते हैं, सही होना चाहिए। और तुम लोग के लिए ज्यादा मुश्किल भी नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन 4 रहेगा। अब जैसे मान लो 30 निकल के आ रहा है तो फिर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना कि हाँ ठीक है, इसका मतलब मेरा 30 आंसर सही आया है। ठीक है, अच्छा, अब 14th नंबर में देखते हैं 14th नंबर वाला क्या बोला है। 14th नंबर में है 2 15 41 80 132। 132 फिर क्वेश्चन मार्क, बोलो क्या हो? এটা 197 আসবে। 197 मतलब ऑप्शन डी। ठीक है, देख लेते हैं। 2 + 13 15 তারপর ম্যাম 26। এটা 13 এর ঘরের নামটার মতো হচ্ছে। হ্যাঁ বলতে পারো, হ্যাঁ 13 13 এর নাম 26 তো। 52। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो 2 में 13 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 15, 15 में 26 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 41, 41 में 39 ऐड करोगे 80, 80 में तो देखो 132। 13, हाँ ये 13 into 1 बोल सकते हो, ये 13 into 2 बोल सकते हो। ठीक है, ये 13 into 3 बोल सकते हो, फिर इसका मतलब ये 13 into 4 हो जाएगा। तो 13 into 4 52, 52 30 132 में 52 ऐड करने से कितना हो जाएगा? उसके बाद তারপর হচ্ছে 65 নিয়ে হচ্ছে কত 197। আসছে? 184। কি ভুল করে দিলাম আমি? 2 + 13 15, 15 + 26 41, 41 + 39 80, 80 + 52। ম্যাম 80 এর সাথে हाँ 52 132 আর 132 এ हाँ 65 ऐड করতে हाँ, হবে। 97 আছে। मैंने वो आगे वाले से ऐड करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो फिर 13 into 5 तो ये 65, तो ये 197। हाँ ठीक है, तो डी ऑप्शन 197। अच्छा, फिर हम लोग 15th नंबर वाला करते हैं। 15th नंबर में 17 39 क्वेश्चन मार्क 116। ওটা 72 72 হবে। सही है, आंसर तो 72 ही है, হ্যাঁ 72 होगा तो। 11 এর ঘরে হচ্ছে 11 একে 11 11 দিনে 22 তারপর 33 33টা হলেই हाँ হ্যাঁ ম্যাম 17 - 6 এরকম করে আসছে। हाँ, तो देखो 6 में अगर 11 ऐड करोगे 17, 17 में 22 ऐड करोगे 39। अब 39 में कितना ऐड करना है वो हमें नहीं पता, फिर उसमें कितना ऐड होके 116 होगा वो भी हमें नहीं पता। ठीक है, तो हम लोग एक तो लॉजिक लगा सकते हैं, पहला 11 है फिर 22 है ম্যাম फिर उसके 44 बाद होगा। वाला 33 होना चाहिए। मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 इस लॉजिक से अगर चले तो चेक कर लेंगे कि सही हुआ है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे? 39 में 33 ऐड करोगे तो 72 आता है, 72 में 44 ऐड करके 116 होना चाहिए। अगर ये हो जाता है तो इसका मतलब सही है, हम लोग खुद से चेक कर सकते हैं। तो 72 15 का आंसर 72 यानी कि ए हो जाएगा। सिक्सटीन 16 में है 6, 17, 39 फिर क्वेश्चन मार्क। अच्छा, ये मैंने 15 का ही क्या 16 में लिख दिया गलती से? और नहीं, अच्छा 16 है 1 4 10, मैंने गलत लिख दिया। 1 4 10 22 क्वेश्चन मार्क और 94। ওইটা 46 হবে।
तो ये 46 होगा। मैम ठीक है चलो 1 থেকে 4 হ্যাঁ ম্যাম, এটা 3-এর ডবল হচ্ছে, মানে 3, 6, 12। 6 ये 6 ऐड करने से 10, 10 में 12 ऐड करने से 22, 22 में कितना ऐड करने से कितना आएगा वो नहीं पता, उसमें कितना ऐड करने से कितना आएगा। तो ये हाँ मेरा ऐसे हो रहा है 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, तो फिर इसके बाद मुझे करना चाहिए 12 इंटू 2 24, हाँ 24, 24, 24, और 24 में 2 তারপরে তো मल्टीप्लाई 28, करेंगे। हाँ 48। कितना आ जाएगा 48। अच्छा अब ये हाँ सब प्लस प्लस होके सेटिस्फाई होना चाहिए। 22 प्लस 24 ये मेरा हो जाएगा ওটা 46 হচ্ছে। 46, 46 में 48 ऐड करने से 94 आना चाहिए, आ रहा है? 94, हाँ हाँ मैम। आ रहा है। तो फिर ये ठीक है, तो 16 का आंसर मेरा हो जाएगा 46, यानी ऑप्शन ए। सेवेंटीन 4 9 25 49, फिर क्वेश्चन मार्क 169 4 9 25 49 169 289 361। बोलो ম্যাম এটা তো মানে রুটের মতো আসছে, মানে 2 3 5 7 रूट ना स्क्वायर। 30, হ্যাঁ স্কোয়ার, মানে √4 বললাম আমি আর কি। রুট ওভার অফ 4 করে দেবে বলছো? হ্যাঁ সেটা করলেও হয়, ভালো কথা, হ্যাঁ, একই সেটা জিনিস, করলে সবগুলো রুট করে দিই তো। সবেরই রুট, রুট মানে করে সবেরই দিলে কিন্তু root। এটা বের করতে একটু অসুবিধা হবে, √4 করলে 2 হচ্ছে, হ্যাঁ মানে तो 2 एटा 3 रूट करले कत, तो हम लोग ऐसे करते हैं ना, चलो ये 2 स्क्वायर लिखते हैं जिससे 4 मिलेगा, 3 3 स्क्वायर, স্কোয়ার, ये उल्टा नहीं होगा ना, ये सीधा सीधा निकल जाएगा। 7 7 स्क्वायर, স্কোয়ার, ये नहीं पता, ये हो जाएगा 13 स्क्वायर, ये हो गया 17 स्क्वायर, ये हो गया 19 स्क्वायर, तो ये 19 बीच वाला স্কোয়ার। कितना होगा 11। अच्छा 11 ही क्यों हुआ, रीजन? সবার মধ্যে 2 করে গ্যাপ আছে, মানে 3 দুই তো 5 নেই, দেখো 7। 2 এর পরে 3 আছে, 3 এর পরে 5 আছে, 2 এর থেকে 3 এর গ্যাপ কিন্তু 1 এর, 3 থেকে হ্যাঁ 5 এর গ্যাপ 2 এর, 5 থেকে 7 2, 7 থেকে 11 কিন্তু 2 এর অনেক বেশি হয়ে গেল। 4 এর গ্যাপ আছে। हम्म लेकिन यही आंसर होगा। तो बोलो ये 2 3 5 7 11 13 17 19 ये क्या है? ম্যাম এটা 4 মানে 2 স্কোয়ার, 9 মানে 2 স্কোয়ার প্লাস 2 স্কোয়ার প্লাস 1 এরকম করে আসবে। এরকম করেও করতে পারো, আরো সহজভাবে বলতে পারো, এগুলো সবকটাই ये सारा ही प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मतलब पता होता है? प्राइम नंबर का मतलब होता है वो नंबर जिस नंबर को वो नंबर और 1 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं किया जा सकता है, उसे हम लोग बोलते हैं প্রাইম নাম্বার, जिसको যেটাকে বাংলাতে কি বলে ভুলে গেলাম, মানে যে সংখ্যাকে ওই সংখ্যার এক ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায় না তাকে বলে প্রাইম নাম্বার। জোড় বিজোড় বলছেন কি ম্যাম? না না জোড় বিজোড় নয়, দাঁড়াও, প্রাইম নাম্বার কি বলে ওটাকে, মৌলিক সংখ্যা, মৌলিক যৌগিক সংখ্যা হয় না, হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাম, যৌগিক मौलिक সংখ্যা संख्या। हाँ ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मतलब ये देखो, ये हम प्राइम नंबर लिख रहे हैं, तुम लोग लिख लो, बंगाली में याद रहेगा, ठीक है? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का मतलब जो नंबर को वो नंबर, जैसे 2 को 2 या 1 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं किया जाता है। अच्छा मुझे बोलो 15 क्या प्राइम नंबर है? मतलब प्राइम ম্যাম। नंबर समझ में आया कि नहीं, चेक कर रहे हैं? ম্যাম এটা হ্যাঁ তো ম্যাম, প্রাইম নাম্বার হবে। মানে তো 5। प्राइम नंबर है या नहीं है, बोलो হ্যাঁ यस ম্যাম, और नो। ইয়েস। यस बोलছে जीत। अच्छा और ম্যাম এটা 15। ম্যাম 15 হবে না, কেননা 5 আর 3 দুটো দিয়ে 15 আসছে। इसीलिए तो नहीं होगा ना। तो प्राइम नंबर का मतलब এটা মৌলিক সংখ্যা হবে কিনা, অবশ্যই এটা মৌলিক না, এটা যৌগিক সংখ্যা, কারণ এটা এটাকে যৌগিক সংখ্যা। 15 আর 1 ছাড়া 3 হ্যাঁ, দিয়ে 5 দিয়ে ভাগ করা যায়। তো কোনো একটা সংখ্যাকে সেই সংখ্যার 1 ছাড়া যদি অন্য কোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায় তখন সেটা কিন্তু মৌলিক সংখ্যা হয় না। কিন্তু এগুলো হ্যাঁ, যেমন সবকটাই মৌলিক 11 यानी হবে, प्राइम नंबर थे, 11 হবে, इसीलिए 17 11 হবে। होगा।
हाँ, इसीलिए ये जो बना हुआ है, मेन बात ये है कि ये प्राइम नंबर है, इसीलिए लॉजिक, मतलब तुम लोग अगर ऐसे लॉजिक ढूंढने बैठोगे कि ये 2 के बाद 1 ऐड हुआ, फिर ये 2 ऐड हुआ, फिर ये तो फिर 3 2 5 2 7, फिर यहाँ पर 7 में कितना ऐड होने से 11 होगा, 4 ऐड हुआ, तब तो कोई लॉजिक ही हाँ नहीं बनेगा। एक्चुअली ये प्राइम नंबर का स्क्वायर है। बोलो, समझ में आ गया? स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर। हाँ मैम। तो इसीलिए ये सब कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि जब देखोगे तो याद हो जाए कि हाँ ये क्यों ऐसा हुआ था। ठीक है, क्योंकि इतने सारे चीजों में एग्जाम टाइम में छोटा छोटा चीज हमारा कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए लिख लेना जरूरी है। अदरवाइज तो हम वहां पर दिखाते तो अभी तक खत्म भी कर लेते। ठीक है, क्योंकि लिख रहे हैं तो थोड़ा टाइम जा रहा है, तो तुम लोग भी जरूर लिखना। ठीक है, तो 17 तक समझ में आ गया ना? 17 वाले में कोई डाउट नहीं है, या फिर उसके आगे कोई भी, किसी में भी कोई डाउट? ना मैम। हाँ मैम। अच्छा, किसी को भी कोई डाउट नहीं है? ठीक है, चलो फिर 18 नंबर का मुझे बताओ। ये लिखा है, बोलो क्या होगा? मैम 108। 108, हाँ सही आंसर, 108 होगा। तो देखो लॉजिक ढूंढते हैं। 4 into 3 है ना? देखो, क्योंकि 4 का टेबल दिख रहा है इसीलिए मैंने 4 into 3 लिख दिया। मतलब सॉरी, 4 का टेबल तो नहीं है, 4 into 3 है, 12 into 3 है, तो 36 into भी 3 हो सकता है, और इसका मतलब वो डेटा into 3 होना चाहिए। तो 36 into 3 108 होता है, 108 into 3 करने से क्या 324 होता है? अगर होता है तो ये आंसर सही आया है। 108 into 3 चेक करो। हाँ मैम, आज से। हम्म, तो 108, तो ये मेरा 18 का आंसर हो गया 108, यानी ऑप्शन सी। अच्छा, 19। 1,1, 4,8,9, इसमें स्टार दे के रख सकते हो। ठीक है, ये अलग है। क्वेश्चन मार्क, 16 और 64। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है, इसमें चाहो तो एक स्टार लगा रख सकते हो। तो ये कैसे होगा? तो तुम लोग थोड़ा सोचो, देखो अगर हो जाता है अच्छा बात है, नहीं तो हम तो बताएंगे ही। मैम এটা 1 স্কয়ার 1 স্কয়ার 2 স্কয়ার। अच्छा, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, उसके बाद 8 টা বুঝতে পারছি না। तब नहीं होगा ना वैसे करके, क्योंकि वो रूल्स के अंडर आ नहीं पाएगा जैसा हम लोग सोच रहे हैं। হ্যাঁ আবার कुछ और 9 सोचो, স্কয়ার कुछ और। 9 টা আবার 3 স্কয়ার চলে আসছে। तो लॉजिक तो नहीं बन रहा है ना। হ্যাঁ अगर ये दो वन আচ্ছা ম্যাম। स्क्वायर है तो फिर इधर भी दो 2 स्क्वायर होता, तब जाके कुछ लॉजिक बनता, बट वो तो नहीं हो रहा है ना, तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। আচ্ছা ম্যাম 1 স্কয়ার 2 স্কয়ার 2 কিউ এরকম করেও যদি করা যায়, মানে একটা স্কয়ার একটা কিউ একটা স্কয়ার একটা কিউ, কারণ দেখো 1 যদি 1 হয় আছে। একটা একটা স্কোয়ার 1 একটা কিউব, যদি একটা হ্যাঁ স্কোয়ার একটা কিউব, আবার হ্যাঁ একটা স্কোয়ার একটা কিউব, ঠিক আছে, হ্যাঁ কিন্তু এখানে গিয়ে 3 স্কোয়ার আবার 9 3 আর কিউব একটা কিউ আর 4 স্কোয়ার 27 4 16 কিউব। हम्म, 64, তাহলে 27 চলে আসছে ম্যাম। हाँ ठीक है, सही बात है। तो ये करने से 27 आ जाएगा। सही बात है, एक स्क्वायर एक क्यूब करोगे तो आंसर आ जाएगा, आंसर 27 आएगा। और लॉजिकली हमारा आंसर 27 भी ही होना चाहिए। देख लेते हैं ऑप्शन में है कि नहीं है। हम और एक तरीके से भी बता सकते हैं। ठीक है, ये तो सही है, अच्छा बात है। इस ऐसे भी हो जाएगा, और एक तरीके से भी हो जाएगा। जैसे मान लो ये है ना, 1,1,4,8,9, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 16 और 64। तो देखो, और एक जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ऐसे हो सकता है। देखो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? मतलब 1 के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से 1 होगा? 1। हम लोग इसको छोटा छोटा सीरीज मान लेते हैं, ये दो एक सीरीज है। 4 और 8 में ऐसा रिलेशन बनाओ, 4 में कितना मल्टीप्लाई करोगे तो 8 होगा? 2 2। ठीक है, अब 9 में कितना, ये तो क्वेश्चन मार्क है ना, वो निकालना पड़ेगा। 9 में इसका मतलब कितना मल्टीप्लाई होना चाहिए? 1 के बाद 2, 2 3 के बाद फिर क्या आना चाहिए? 3 3 लॉजिकली। तो 3 होने से 27 हो जाएगा। और 16 और 64 में फिर क्या होना चाहिए? 4। 4 तो 16 into 4 करोगे तो कितना हो जाएगा? 64। 64। ठीक है, ऐसे करके भी होगा। तो जिसके दिमाग में जो आए, ठीक है।
हमें करने से मतलब है, ये भी सही है ये भी सही है, दोनों तरीके से हो जाएगा। और हो सकता है कोई और भी तरीका हो, ठीक है, जो अभी हमारे किसी के दिमाग में नहीं आ रहा है, या फिर नहीं भी हो। तो ये देखो, इसके बाद 5760 960, ये वाला बीच में क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो 5760 माइनस सॉरी कॉमा 960 कॉमा 192 कॉमा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और 16 और 8, तो डिक्रीजिंग है। देखो डिवाइड होगा या माइनस है, बोल 48 হবে 48 होगा। ডিভাইডেড বাই 6 হচ্ছে 960 अच्छा, इसको डिवाइडेड बाय 6 करोगे तो 960, फिर इसको এটা কিন্তু 5 ম্যাম 5 ওখানে 5 আসছে 5, हाँ। इसके बाद তাহলে 4 नहीं पता कितना आएगा, वो तो 40 निकाल लिया तो हम लोग बोल रहे, तो हाँ ऐसे बोल सकते हैं 6 है 5 5 है तो 4 इसके बाद 4 आना चाहिए, হ্যাঁ তারপরটা 3 3 और उसके बाद 2, 2 तो এবারে 3, 8 में 16 16 কে 8 দিয়ে ভাগ করলে 2 চলে আসছে हाँ। तो देखो 48 16 बाई 8, 2 करेंगे तो 8 तो आ ही जाता है, ठीक है। बाकी हाँ हम लोग ये 48 4 3 पुट करेंगे तो ये मैच हो जा रहा है, मैच हो जा रहा है, मतलब ये हम लोग का आंसर होना चाहिए। अब 20 का आंसर देख लेते, 48 ऑप्शन में है कि नहीं, है बी। अच्छा 21, 21 है 1 2 6 7 21 22 66 क्वेश्चन मार्क 201 1 2 6 7 21 22 66, फिर क्वेश्चन मार्क और फिर 201, এটা 67 হবে 67 होगा, ठीक है। चलो देख लेते 67 हो रहा है कि नहीं। 1 तो এর 1 है, बोलो 1 প্লাস 1 2 তারপরে 6 প্লাস 1 হচ্ছে 7 21 প্লাস 1 হচ্ছে 22 66 প্লাস 1 67 প্লাস हाँ हाँ, ऐसे छोटा छोटा सीरीज में देखेंगे तो ये +1 करके हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा बन जा रहा है, और एक तरीके से ही बन जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, हम दिखा देते फिर भी, ठीक है। ऐसे करके भी अगर कोई सोचेगा तो होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। 21 का आंसर मेरा सी, ये सबसे आसान तरीका है, ठीक है। ऐसे ये जल्दी होगा, बाकी और एक थोड़ा सा लेंदी तरीका है, वो हम बता देते। कोशिश करना है जितने आसान तरीके से किया जा सके। तो देखो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि 2 में 1 में 1 ऐड कर दिया 2, 2 में 4 ऐड कर दिया 6, 6 में 1 ऐड कर दिया 7, 7 में कितना ऐड करोगे तो 21 होगा 14, 21 में कितना ऐड करने से 28 होगा 7। 21 हाँ 7 अच्छा, मैंने 22 नहीं लिखा गलती से, यहाँ पर मेरे से 21 छूट गया है, सॉरी 22 छूट गया है, मैंने 28 लिख दिया है 22 को बाई मिस्टेक, 22 होगा। अच्छा देखो, फिर 21 में कितना ऐड होगा, 1 ऐड करने से 22, 22 में कितना ऐड करोगे तो 66 होगा 44। फिर इसका मतलब देखो 1 कुछ एक डेटा, 1 कुछ एक डेटा, 1 कुछ एक डेटा, तो इसके बाद 1 आएगा, तो उसके हिसाब से ये 67 आ जाएगा। फिर 67 में कुछ एक ऐड करने से 201 आएगा, कितना करने से आएगा एक बार बता सकते हो? 67 into 134 134, हाँ। अच्छा अब देखो ये 4 और 14 का गैप कितने का है, 4 से 14 10, ठीक है। अब 14 से 44 30, और 44 से 134 90, ठीक है। अब ये देखो, ये इंटू 3, ये इंटू 3, बट ये मत करना, ठीक है, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ये इतना आसान है तो हम लोग इतना सब में क्यों जाए, जाने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मेरा तो आंसर निकलने से मतलब है जितने सही तरीके से, जितने कम समय पे निकल जाए। तो ये जस्ट दिमाग में आया तो मैंने बता दिया कैसे होगा, बट ये बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा है, मतलब इधर उधर जाके है। फिर भी देखो एग्जाम में जैसे भी करके आना है, किसी भी तरीके से लॉजिक समझ में आए। 22 48 24 96 क्वेश्चन मार्क 192। अच्छा 48 24 96 क्वेश्चन मार्क 192, बोलो। ম্যাম এটা কি 48 আসবে হ্যাঁ
ये 48 आएगा, क्योंकि देखो 48 को डिवाइडेड बाई 2 करो कितना आ जाएगा 24। 24 को मल्टीप्लाई बाई कितना करने से 96 आएगा 4। ম্যাম এটা 20, এটা অ্যান্সার তো 48 হবে। বলছি 24 কে 2 দিয়ে গুণ করলে 48 আর 24 কে 4 দিয়ে গুণ করলে 96। ওইটাও করা যায়। আবার ম্যাম এটা 2 দিয়ে ভাগ হচ্ছে। हाँ, और ऐसे भी कर सकते हो, एक बार 2 से আবার डिवाइड, এটা एक बार into 4 से 4 से मल्टीप्लीकेशन, divide। ऐसे करके भी हो जाएगा, वो भी लिख देते हैं। दोनों तरीका लिख देते हैं, जितना दिमाग में आए उतना अच्छा है। तो ये 48 डिवाइड ये 190 2 से मल्टीप्लाई, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे ना, उल्टो बोले दिला मैं। 4 24 কে 2 দিয়ে গুণ করলে হচ্ছে 48 আর 4 দিয়ে গুণ করলে 96। ম্যাম 4 24 96, 96 अच्छा ভাগে যদি আবার 2 যদি করি তখন 48, আবার 48 ইনটু 4 যদি হয় 192। अच्छा, तो ऐसे लिखेंगे 24 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 48, 24 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 96। तो सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि एक बार 2 से मल्टीप्लाई, एक बार 4 से, तो फिर सीक्वेंस में आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई और फिर 4 से मल्टीप्लाई, ऐसे बोल सकते हैं। तो 2 হ্যাঁ, से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये এটা 48 আসছে তাহলে ना 48 দুগুণে 48 तो 96। আসছে না। 2 হ্যাঁ দিয়ে ম্যাম, করলে হবে না, মানে 96 আর 192 এর মাঝখানে এমন কিছু সংখ্যা হতে হবে যাতে ওই সংখ্যাটা দিয়ে 2 গুণ করলে 96 আর 4 গুণ করলে 192 হয়। সেটা হ্যাঁ, 48 ছাড়া তো কিছু হবে ম্যাম না, 48 দিয়েই 96, একমাত্র হবে। ম্যাম 48 ইনটু 2 যদি করছি তাহলে তো আমার 96 চলে আসছে। हाँ, আবার तो এই 96। मतलब मुझे ये करना है कि मुझे यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा डेटा होगा जिसमें मतलब देखो यहाँ पर अब जैसे 24 से हम लोगों ने किया ना, अब यहाँ से मुझे इसमें से मल्टीप्लाई कर, यहाँ पर 4 करना है और इस पे मल्टीप्लाई 2 करना है। तो ये नंबर को मल्टीप्लाइड, ये वाला नंबर मतलब फिल इन द ब्लैंक्स वाला नंबर इंटू मल्टीप्लाइड बाई 4 बाई 192 होना चाहिए। तो फिल इन द ब्लैंक्स कितना हो जाएगा 192 बाई 4। হ্যাঁ তো ম্যাম ওটাই তো বললাম 48 আসছে। ওটাই বলেছো, আমি একটু লিখে নিচ্ছি আর কি। तो कितना हो जाएगा 48, ठीक है। और या फिर इधर से करोगे तो ऐसे हो जाएगा, या फिर ऐसे कर सकते हो, दोनों ही ठीक है। बट मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा ज्यादा आसान हुआ इस बार। मैंने पहले वाला जो बोला ये भी ठीक है, बट ये थोड़ा सा घुमा के हमें सोचना पड़ेगा, लेकिन ये सीधा सीधा हो गया, डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई, ठीक है। तो दोनों ही सही है, दोनों में से किसी भी तरीके से हम लोग कर सकते हैं, और हम लोग का आंसर है 22 का ए। एक्चुअली ऑन दैट मोमेंट दिमाग में जो आएगा ना वही हमें आसान लगता है, चाहे वो कितना भी टफ हो, ठीक है। एग्जाम टाइम में इतना शॉर्ट टाइम में जो दिमाग में आएगा उस जिससे आंसर आ जाएगा वही ठीक है। अब वो आसान हो या ना हो, उतना थोड़ी ना एनालिसिस करने को हमें टाइम मिलेगा। अगर बन जाता है क्वेश्चन तो हम लोग उसी तरीके से बना लेंगे। अच्छा, अब देखो 23 वाले में क्या बोला है, 165 195 255 285 क्वेश्चन मार्क 375। तो 165 195 255 285 फिर क्वेश्चन मार्क और 375। ওটা बोलो। 345 হবে। 345 আসছে। अच्छा, ये 345 होगा। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। तो इसमें 30 ऐड कर लेते हैं ना, इंक्रीजिंग है। हाँ 30 + 60 + 30 + 30 60। প্লাস 60 প্লাস 30 প্লাস 60। अच्छा, ऐसे करके चल रहा है। तो 30 + 60 और फिर इसके बाद 30, तो 60 ऐड करने से 375, और 375 में 30 ऐड करने से, सॉरी 375 क्या, 375 ही आ रहा है। না 345 হবে ওটা। 345। 60 है, सुनो। हाँ 345 और उसमें 30 ऐड करेंगे तो 375। तो 23 का आंसर 345 345, मतलब ऑप्शन ए। अच्छा, और इसके बाद 24th में है 2 3 3 5 10 13 39 क्वेश्चन मार्क 170 to 177। इसमें भी एक स्टार लगा सकते हो, थोड़ा सा अलग टाइप का है 2 3 3। अच्छा, ये इतने से जगह पे नहीं बनेगा, बहुत सारा डिजिट्स है। तो हम 24 को इधर लिखते हैं, नीचे से लिखना स्टार्ट करते हैं 2 3 5 2 3 3।
5, 10, 13, 39, क्वेश्चन मार्क 172, 177, ये वाला है क्वेश्चन। इस पे मैम এটা स्टार लगा सकते हैं। हाँ बोल। এটা আসছে ম্যাম, এটা হচ্ছে সেই মানে 2+1, ঠিক আছে, হুম। ইকুয়াল টু 3। 2 + 1 3। হ্যাঁ, এবার 3 ইন্টু 1 3, না 3। এই পাশেরটা 3 ইন্টু 3, 3 আর 3 পাশাপাশি যেটা রয়েছে 3 ইন্টু 1 3। আচ্ছা এরকম করবো 3 × 1 3, হ্যাঁ, তারপরে আর 3 প্লাস 2 5। 3 + 2 5, হ্যাঁ, 5 ইন্টু 2 10, 5 × 2 10, 10 প্লাস 3 13, 10 + 3 13, 13 হ্যাঁ, × 13 ইন্টু 3 39। 39। अच्छा ठीक है। হ্যাঁ, এরপর 39 প্লাস 4, 4। हाँ, এটা जितना এটা भी आएगा ये कितना आ रहा है? 43, 43। 43 आ रहा है। अच्छा হ্যাঁ, 43, और 43 × 4 4। 172, अच्छा, और এটা তাহলে 172 + 5। প্লাস প্লাস 5, তাহলে हम्म 177। हम्म, ठीक है, आंसर सही बना है। मतलब एक बार मल्टीप्लाइड, एक बार ऐसे करके। अच्छा हम इसको और एक तरीके से भी बता देते हैं। ये 24 का आंसर मेरा आ जा रहा है 43, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, और एक तरीके से भी इसको सोचा जा सकता है। ये भी ठीक है, छोटा ही है, लेकिन ये वाला शायद और थोड़ा सा छोटा हो जाएगा अगर हम लोग ऐसे करते। अगर हम लोग इसको दो दो सीरीज, मतलब छोटा छोटा दो दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। दिखाते हैं, ये देखो 2 + 1 3, ठीक है, और 3 में कितना ऐड करोगे तो 5 होगा। 2, 2 फिर 10 + 13 3 ऐड करने से होगा, तो फिर 39। देखो 1 ऐड किया, 2 ऐड किया, 3 ऐड किया, दो 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 डिजिट्स लेके, तो फिर 3 के बाद 4। क्या ऐड होना चाहिए? 4, और 4 के बाद क्या ऐड होना चाहिए? 5। तो 172 में 5 ऐड कर दिया तो 177, और 39 में 4 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 43। 43। तो ये ऑप्शन सी दोनों तरीके से आ जाएगा। ठीक है, এটা একটু সহজ আছে। हाँ ये थोड़ा सा टाइम और बचाएगा, बट वही मैंने बोला, जैसा दिमाग में आए एग्जाम में, ऐसा हम लोग उतना सोच के नहीं कर पाएंगे। 25 इसमें 7 26 63, 7 26 63, 214, 215, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 511 है कि 51 है, वो चेक करते हैं। 511 है, बोलो। देखो इसमें क्यूब होगा और कुछ एक करना पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने एक एग्जाम्पल में क्वेश्चन किया था ना, जस्ट वैसा ही होगा। আচ্ছা ম্যাম, এটা 2 এর কিউব -1, 3 এর কিউব -1, 4 এর কিউব -1, এরকম করে করলে কিন্তু চলে হ্যাঁ আসছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওরকমই হবে। तो देखो हम लोग 7 को क्या लिख सकते हैं? 2 क्यूब -1। 26 को क्या लिख सकते हो? 3 क्यूब -1। 63 को, हाँ बोलो। 4 কিউব फोर -1, और 5 কিউব -1, तो फिर 120। सीक्वेंस में 2 3 4, 2 3 4 5, मैंने क्या लिख दिया? ये 6 होगा। हाँ ये 7 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा। बस चेक कर लो कि सब में आ रहा है कि नहीं, और इसका आंसर बता दो। 342 আসছে। 42 আসছে ম্যাম। 342 आ रहा है, ठीक है। तो 342 ऑप्शन ए। अच्छा, इसके बाद 26 नंबर, 26 नंबर 3 7 15 31, फिर क्वेश्चन मार्क, और फिर 127। ম্যাম 63 হবে। ম্যাম सही है, 63 होगा। হ্যাঁ, +4 63 +8 হবে। +16। হ্যাঁ কিভাবে করছো তোমরা? ম্যাম ম্যাম এটা 4 + 8 + 16 মানে এরকম করে আসছে। 4 + 8
फिर इसमें 16 ऐड करेंगे तो 30, मतलब 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, तो इसका मतलब इसके बाद वाला 16 इंटू 2 कितना होना चाहिए 32, 32 और और 64 32 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, और 32 और 31 ऐड होगा तो 60। 63 আসছে। हाँ, और ये ऐसे लिख सकते हो 63, 26 का आंसर बी हो गया। 27, अच्छा 27 में है, लिखो 8 28 116 584, फिर क्वेश्चन मार्क, और फिर है बस ये लास्ट वाला ही क्वेश्चन मार्क है, लास्ट वाला एक बार देख लेते हैं सही लिखा कि नहीं। 8, हाँ 8 28 116 584, ठीक है बोलो। ম্যাম এটা 3508 আসছে। 3508, अच्छा लॉजिक बता दो। ম্যাম 8 রয়েছে हम्म প্রথমেরটা, हम्म 28 যেটা রয়েছে এটা 8 ইনটু 3 প্লাস 4 হলে 24 আসছে। 8 इंटू 8 ইনটু 3 +4 প্লাস 4 মানে 24 + 4, আচ্ছা 24 প্লাস আর 4 28, এটা এটা আসছে ম্যাম 28 ইনটু 4 প্লাস 4 अच्छा 112 প্লাস 4 মানে 116 আসছে ওটা। हाँ हाँ, फिर ये वाला তারপরটা ম্যাম আসছে মানে ওই 116 हम्म ইনটু 5, हम्म 3 হলো 4 হলো এরপরে 5 हम्म প্লাস 5, +4, হ্যাঁ প্লাস 4 প্লাস 4 ऐड সরি में ম্যাম। सब 4 ही रहेगा है ना, बस वो 3 4 5 करके इंक्रीज हो रहा है, तो 580, 4 वाला 5 3588 आएगा, 08 आ रहा है। 08 और 8 को कैसे लिखोगे? 4 দুগুণে 8 8 ऐसे हो जाएगा, ये देखो इंटू 2 होना चाहिए ना, देखो मेरा ये सीक्वेंस फॉलो होना चाहिए ना, देखो हम लोग क्या कर रहे हैं 3 मल्टीप्लाई फिर 4 फिर 5, तो इसका मतलब 3 के आगे क्या मल्टीप्लाई होना चाहिए 2, और 2 सब ইনটু में 2 2 ইনটু हाँ 2 প্লাস 4 हाँ, मतलब इसके आगे का डिजिट इसका मतलब 2 होगा शायद, जो मुझे नहीं दिया है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया एक्चुअली, प्रीवियस जो डेटा है उसमें मल्टीप्लाई और +4 मल्टीप्लाई +4 ऐसे करके आएगा। बोलो समझ में आ गया ये वाला? सही बात, समझ में आया? हाँ मैम। अच्छा, इसका आंसर मेरा 3508 यानी ऑप्शन डी। अच्छा 28 6 13 28 59 और क्वेश्चन मार्क, बोलो। এটা +5 +10 করে আসবে না? +5 করলে 11 হচ্ছে, 13 আছে না? 6 13 28 আর 59 আছে। হুম 13 দুগুণে 26 ম্যাম এটা 6 ইনটু 2 প্লাস 1 কত বলো এইটা? 6, হ্যাঁ হ্যাঁ अच्छा फिर 13 इंटू 2 30, हाँ 26 + 2, 2, और हाँ 59 को फिर 28 इंटू 2 होना चाहिए 28 ইনটু 2 প্লাস 3 3, तब आ रहा है 59। দেখিনি, দেখি একবার। হ্যাঁ আসছে আসছে। আসছে, হ্যাঁ আসছে अच्छा তাহলে ম্যাম। तो इसके बाद वाला फिर कितना हो जाएगा, ये जो मेरा फिल इन द ब्लैंक्स है ये कितना हो जाएगा? ওটাই তো। 59 इंटू 2, मतलब सब में तो 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, और ऐड कैसे हो रहा है 1 2 3, इसके बाद वाला 4 क्या हो जाएगा 4, 4 तो बोलो कितना आ रहा है? 122 আসছে। 122 आ रहा है। चलो हाँ देखते हैं हाँ ऑप्शन में है कि नहीं 122, हाँ है ऑप्शन ए। तो ये स्टार्टिंग वाला क्या लिख सकते हैं, ये बता सकते हो स्टार्टिंग वाला क्या लिख सकते हैं? इंटू 2 होगा, ये तो फिक्स्ड है ना, सब में 2 मल्टीप्लाई हुआ, ऐड कैसे हो रहा है 1 2 3 4, तो 1 के आगे का डेटा 0, और फिर 3 इधर ইনটু कितना 2 हो, हाँ 3 इंटू 2 ऐसे करके हुआ हो, ठीक है, तो इसका मतलब इसके आगे का डिजिट 3 रहा होगा, जो कि हमें नहीं दिया हुआ है। अच्छा
29, 2, 7, 27, 107, 427 और क्वेश्चन मार्क। देख लेते हैं 2, 7, 27। हाँ ठीक है। ये नॉर्मली बन जाएगा, देखो ना, 2 + 5 7, 7 + 20 27, 27 + 30, नहीं 30 नहीं, सॉरी, 80 और 107 प्लस ये कितना हो जाएगा? আচ্ছা ম্যাম, এটা তো কোনো শিডিউলে আসছে না, মানে হ্যাঁ 5 আসবে তারপর আসবে আসবে আসবে, 4 এর মাল্টিপ্লিকেশন, 5 × 4 20, 20 × 4 80, 107। ये बताओ ना कितना हो रहा है 427। 320 আসছে। अच्छा ये 320 ऐड करेंगे तो 427, तो 80 में 4 मल्टीप्लाई करने से 320 हाँ आता है। अच्छा अब इसके बाद हाँ। इसमें 4 मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा? 320 में 4, 640। 1280, হ্যাঁ 1280। 1280 हाँ तो 427 में 1280 ऐड करने से कितना आएगा? 7, 8 और 2 ম্যাম 10, 1707। 1707, 1707 आ रहा है, 1707। ठीक है 1707 मतलब ऑप्शन ए। और 30 नंबर है 5, 2, 7, 9, 16, 25, 41 और क्वेश्चन मार्क। बोलो क्या होगा? ওটা 407 আছে, 4 গুণ করতে হবে আগেরটা। কোনটা বলো, এইটা? হ্যাঁ ওই আগে, হ্যাঁ ওইটাতে করলাম, ওই 407 এর সাথে 4 গুণ করতে হবে। না 427 সাথে 1280 যোগ করবো না, আচ্ছা আচ্ছা ঠিক মানে আছে। 2 + 5 7, 7 + 20 27, 27 + 80 107, এগুলো সব দেয়াই ছিল। 107 এর সাথে 320 অ্যাড করলে 427। এবার এখানে কত অ্যাড করতে হবে এটা কিভাবে বের করলাম? সব 4 4 4 মাল্টিপ্লাই হচ্ছে, তাহলে 320 সাথে 4 মাল্টিপ্লাই করে এটার সাথে এটা অ্যাড করবো। হ্যাঁ আমি বুঝেছি। ये वाला पता। ম্যাম এটা 5 + 2 7, 2 হ্যাঁ + 7 9, 7 + 9 16, 9 + 16 25, 16 + 25 41। हाँ सही बात है, देखो 5 + 2 करने से आ जाएगा 7, मतलब ये दोनों फर्स्ट दो टर्म ऐड करने से सेकंड वाला आ जाएगा। और इसके बाद 2 + 7 कर लेते हैं, ये नेक्स्ट दो टर्म ऐड करेंगे तो मेरा 9 आ जाएगा, फिर 7 + 9 ऐड करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा? কোনটা ম্যাম? 7 + 9 16 है ना, 16, और 9 + 16 ऐड करेंगे तो 15 आना चाहिए, 29, इसका मतलब 15 29, आता है। और 16 + 25 करेंगे तो 41 आना चाहिए, आता 41, है। ठीक है तो তারপর अब 66 25 হবে। + 41 होगा, इसका मतलब जो क्वेश्चन হ্যাঁ, मार्क है वो वाला, तो ये कितना आ जाएगा? 66 ম্যাম, 66, 66। 66 आ जाएगा, तो 30 का आंसर मेरा हो जाएगा 66, यानी ऑप्शन बी। समझ में आ गया ये वाला? यस मैम। अच्छा इसके बाद कुछ भी हमारा यहाँ पर जो है, मतलब वो नंबर सीरीज का नहीं है, दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है आज तो सारा कंप्लीट हो नहीं सकता है, ये नंबर सीरीज का ये लास्ट का कुछ बाकी है। तो ठीक है अभी ये इतना भी करोगे तो भी तो बाकी रह ही जाएगा, कोई बात नहीं, तुम लोग ये कर पाओगे, मतलब हम नेक्स्ट क्लास में जरूर करवाएंगे, तुम लोग जितना भी करके रखो। ठीक है तो बस तुम लोग करके रखोगे तो मुझे हेल्प कर देना, पूरा ही होमवर्क दे रहे हैं, आराम से कर सकते हो। तो नेक्स्ट सैटरडे अगर होता है ठीक है तो फिर हम लोग एक्स्ट्रा क्लास में ये वाला करेंगे। ठीक है सैटरडे भी कर सकते हैं, और मे बी अगर हुआ तो थर्सडे भी कर सकते हैं, थर्सडे इवनिंग को या सैटरडे इवनिंग को। ठीक है हम मैसेज कर देंगे, तो ये तुम लोग ट्राई करके देखना, बन जाएगा। ठीक है और ये कंप्लीट करने के बाद हम लोग दूसरा वाला लॉजिकल रीजनिंग चैप्टर भी स्टार्ट कर लेंगे उस दिन। ठीक है फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू मैम। थैंक ठीक है बाय। बाय मैम। बाय।